सो यार ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेट को, जिसको देखने के बाद वो लोग कहते हैं बाप रे, यानी ये डीमन लॉर्ड है क्या? ये सच में वही है? मैं जरा एक बार ट्राई करके देखता हूँ। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है कि तुम मर कमीने। पर मामा गिटर वहां पे अपना जितार निकाल लेता है और उनके ऊपर अटैक करता है। वो अपने जितार से उसको पकड़ लेता है। ये देखिए बाप रे, ये तो सच वाला डीमन लॉर्ड है। हम देखते हैं कियान कहती है कि इसकी कल्टीवेशन जो है, मतलब कि आई नो कि अभी बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन ये अपनी कल्टीवेशन का यूज़ नहीं कर पा रहा, पर लेकिन ये थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर पा रहा है। एक बंदा कहता है कि इसको पकड़ लो, इसको जिंदा पकड़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा। हम देखते हैं सब लोग उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हम मामेगिटर वहाँ पे सबको मारने लगता है कि तुम्हारी क्या औकात है। तभी एक बंदा तलवार लेके बढ़ता है कि तुम मरेगा, पर मामेगिटर उसको भी दूर फेंक देता है कि हट मच्छर। तभी हम देखते हैं एक बंदा पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं वो जाके सीधा उसकी बैक में जाकर लगते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं वाह, मुझे लगा नहीं था कि ये डीमन लॉर्ड है। नल्ला साला, कोई बात नहीं, चलो। तभी हम देखते हैं वो लोग मतलब कि हमारे कियान के ऊपर भी अटैक करते हैं कि ये इसकी मदद करिए ना, चलो हम इसको भी पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं सीन आता है ताओइस्टियान का, जहाँ पे हम देखते हैं वो बनी गर्ल के साथ होता है। वो कहता है ये लो, ये तुम खाओ, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। हम देखते हैं उसको पेल पेल के खाती है, मतलब कि दबा दबा के खाती है। ये देखिए वो कहता है अरे बनी गर्ल थोड़ा बिहेव हो यार, तुम खाते समय थोड़ा ध्यान रखा करो। पर हम देखते हैं वो खा खा के अपने कमरे में जा रही होती है कि मैं चलती हूँ अपने कमरे में, तुम आ जाना। ये सुन के अच्छा अच्छा ठीक है। यार इतने समय से मैं बड़ा अकेला था इतने सालों से, बट लेकिन अब लगता है कि कोई है जो कि मेरा ध्यान रख सकता है। हम देखते हैं फिर सीन आता है फिर से फाइट पे, जहाँ पे हम देखते हैं मामी गिट को वो लोग बहुत बुरी तरीके से मारे होते हैं। वो लोग कहते हैं ये डीमन लॉर्ड तो बहुत कमजोर है, इसको मार दिया तो हम लोग फेमस हो जाएंगे। डीमन लॉर्ड तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। कियान कहते हैं कि नहीं रुक जाओ, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर लेकिन वो लोग कियान को भी मार मुरा के बेहोश कर देते हैं। ये देखिए हम मामी गिट देता है नहीं वो मेरा प्यार। हम देखते हैं ये देखिए एक इंसान कहता है तुम उसकी मदद करना चाहते हो, जब मैं मार दिया तो मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। कभी लगा नहीं था कि डीमन लॉर्ड इतना ताकतवर इतना कमजोर भी होगा क्या? अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या तुम वापस कह सकते हो? हम देखते हैं हमामी गिटर वहां पे अपनी फ्लेम ड्रैगन को रिलीज करता है। वो कहता है बच्चे तू गया। ये देख के वो हैरान हो जाता है। हमामी गिटर अपने पीछे अपना फ्लेम ड्रैगन को एक्टिवेट करके रखा होता है कि तू गया। ये देख के वो कहते बाप रे ये तो मॉन्स्टर है। हमामी गिटर है तो मरो तुम कमीने इंसान हो। और हम देखते हैं वो वहां पे उन सभी को मार देता है। हम देखते हैं ये देखिए कियान कहती है कि इसने यहाँ पे फ्लेम ड्रैगन को समन किया है। वो एक इंसान की गर्दन पकड़ के रखा होता है कि बच्चे तू तो गया। हम देखते हैं वो वहां पे बाकी जितने भी इंसान जो है उन सबको भी मार रहा होता है। और हम देखते हैं वो वहां पे अपना डिमोनिक फॉर्म में होता है। और तभी हम देखते हैं उसकी पावर के ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाता है, वो उसका सर दर्द करने लग जाता है। वो कहते हैं कियान तुम कहाँ हो? नहीं कियान नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबू, प्लीज उठ जाओ। कियान तुम ठीक हो? वो कहती नहीं तुम ठीक हो ना? तभी हम देते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं नौकरानी आ जाती है। और हम देते हैं तीनों मतलब कि क्या बोलते हैं गार्ड्स भी आ जाते हैं कि मास्टर आप ठीक है ना? वो कहता हाँ मैं ठीक हूँ, जल्दी करो। पर हम देखते हैं वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है कि नहीं कियान तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हम देखते हैं अगले दिन उस सुबह के समय जहाँ पे वो अपने कमरे में होता है। हम देखते हैं नौकरानी जो होती है वो कहती है ये सब कुछ उस कियान के कारण ही हो रहा है। हम देखते हैं जो फ्लेम गार्ड होता है वो कहता हाँ सही कहा, अगर वो नहीं होती ना तो सच बता रहा हूँ अभी मास्टर का मतलब कि एकदम सही होते हैं। आखिरकार क्या होता है लेन रू टेम्पल के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है ना, हमें उसको खत्म करना होगा। हम देखते नौकरानी कहती है हाँ हम उसको ज्यादा देर तक मास्टर के साथ नहीं रहने दे सकते, हमें किसी तरह करके उसको खत्म करना होगा। हम देखते दोनों कुकुम्बाई को, वो कहती तुमने सुना वो कियान उसने हमारे मास्टर को इंजर्ड कर दिया है सीरियसली। और शायद तक नौकरानी की जो हेड है ना मतलब कि योन, उसने शायद तक अब डिसीजन लिया है कि वो उसको मार देगी। क्या बात है कि हमारे लिए एक अच्छा मौका है, हम उसे रिग्रेट कराएंगे जो कि उस दुनिया में पैदा हुई है। हम देखते हैं मामी के जिसको होश आता है वो पूछता है कि मेरी कियान कहाँ है आखिरकार। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि मास्टर हम सभी ने मिलकर एक डिसीजन लिया है, हम आपके साथ उसके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। ये सुन के बोलो, वो कहती है कि वो जो लड़की है अब हम नहीं चाहते कि वो आपके साथ ज्यादा देर तक रहे, क्योंकि वो लड़की भले ही बहुत ज्यादा खूबसूरत है पर लेकिन वो लेन रो टेम्पल से बिलोंग करती है। और लेन रो टेम्पल वही टेम्पल है जिसके ऊपर मतलब कि जिसने आपके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब कि मारने का इनाम लगाया है। जो भी आपको मारेगा उसको इनाम मिलेगा। तो हमने ये मतलब कि और बहुत सारे सेक्टर भी है जो कि हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हैं, इसलिए और आप उसको अपनी तरफ रखना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ये सुन के अपनी बकवास करना बंद करो। वो कहती है मास्टर आखिरकार आप माउंटेन के नीचे क्यों गए थे जबकि आपको पता है कि बहुत सारे दुश्मन हमारे पर अटैक कर रहे हैं? आई थिंक ये डिसीजन आपका नहीं था, क्यों है ना? वही वो लड़की है जिसने आपको बुद्धू बना के आज तक वो आपको लेके गई थी क्योंकि वो आपको मरवाना चाहती थी। ये सुन के ऐसी कोई बात नहीं, अपनी बकवास करना बंद करो। वो कहती है कि प्लीज सो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप उसको खुद अपने हाथों से मार दीजिए। ये लीजिए ड्रैगर, मैं चाहती हूँ कि आप उसको मार दीजिए जिससे हमारे जो लोग हैं और हम लोग बचे रहें। प्लीज आप उसकी ज्यादा मदद मत कीजिए। हमारे इस डीमन टावर में सभी को पता है कि उसी के कारण आप बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, अगर आप उसको मार देंगे तो सभी बहुत खुश होंगे। ये सुन के वो अपनी बकवास करना बंद करो, समझे? ये सब कुछ बस एक एक्सीडेंट था, वो लोग
हमारे ऊपर बहुत पहले से अटैक करने वाले थे, समझे ना। मुझे कियान को चेक करने जाना है, वो कहाँ है। वो कहती मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे लोगों के लिए तो कम से कम सोच लीजिए। वो कहते लोग कैसे लोग, जो लोग मतलब कि मेरे प्यार को नहीं समझ सकते वो मेरे लोग नहीं हो सकते, समझे ना। तुम्हें क्या पता आखिरकार मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, आखिरकार मैं उसे क्यों ना मारूं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे जल्द ही शादी करने वाला हूँ, समझे। और हम देते हैं हमारे डीमन टाउन में जहाँ पे शादी की तैयारियां हुई है कि आज मास्टर की शादी है, तैयारियां करके रखो। हम देते कियान को, वो कहती तुम लोग आखिरकार ये मेरे साथ क्या कर रहे हो। वो कहती आज आपकी शादी है। ये सुन कहती क्या शादी। हम देखते हैं ये देखिए वो कहती आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं, वो डीमन किंग आखिरकार करना क्या चाहता है। वो कहता है मैम आपके आईब्रो थोड़े से कर देते हैं, आपके होठ थोड़े लाल कर देते हैं और आपको इस तरीके की ड्रेस पहना देते हैं, आप हमारी नई महारानी बनने वाली है। और उसको दुल्हन के रूप में तैयार करके उसको ले जाने लगते हैं। वो कहती है आप कहाँ, अब तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। हम देते हैं हॉल में जाके सभी लोग हमारे मेकड़ी की तारीफ कर रहे थे कि मास्टर आप क्या लग रहे हैं। हम देते हैं उसको आगे धक्के दे देती है कि जाइए हमारे मास्टर के पास। और हम देते हैं हमारे मेकड़ी वो गोदी में जाके गिरती है। हम देखते हैं वो कहता है कि अब हम दोनों मतलब कि पति पत्नी बनने वाले हैं। ये सुन क्या। हम देते हैं एक सर्वेंट कहता है तो ठीक है अब आप लोग हेवन एंड अर्थ के मतलब कि नमस्कार कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए। वो कहती है कि डीमन लॉर्ड आखिरकार ये क्या है। वो कहता है कि झुको, क्योंकि अभी हम हेवन एंड अर्थ का आशीर्वाद ले रहे हैं, अब हम दोनों जल्दी पति पत्नी बनने वाले हैं। ये सुन कम ऑन यार ऐसा मत करो प्लीज। हम देखते हैं वो उस कामरे के ऊपर घूंघट उठाता है। वो कहता है तुम क्या करने वाले हो। और वो आता है और उसको किस कर लेता है। वो कहती तुम कमीने। हम देखते हैं तुम मतलब की गार्ड जो होते हैं वो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि ये इस पर, लेकिन नौकरानी थोड़ी उदास होती है। फिर हम देखते हैं एक विलेज में जहाँ पे हम देखते हैं ताओइस यांग और मतलब की बनीगल को, जहाँ पे हम देखते हैं वो कहती है कि मास्टर इस वक्त यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। हम देखते हैं उसकी नजर एक शुगर कैंडी पे जाती है। वो कहता है एक शुगर कैंडी प्लीज क्या तुम मुझे एक दोगे। हम देखते वो एक लेता है। वो कहता है बनीगल ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया, पर लेकिन वो तो वहाँ पे होती नहीं। ये देखिए बोलती है तुम कहाँ गई। हम देखते हैं वो वहाँ पे कुछ लेके आती है। वो कहती मास्टर मैं यहाँ हूँ। ये देखिए वो कहती तुम ये कहाँ से लेके आई। वो क्या मैं वहां से लेके आई। वो देखो वहाँ पे बंदा बेच रहा है। ये देखिए वो कहता है तुम इसे ऐसे ही नहीं ले सकती, समझे, तुम्हें इसके पैसे देने होंगे उसको। वो उसके पास आता है। वो कहता है सर मैं इन 2 राइस बोल्स के लिए आपको पैसे देना चाहता हूँ। पर लेकिन 1 मिनट तभी हम देखते हैं उसको महसूस होता है कि ये तो डीमन की है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या तुमने इसके साथ कुछ किया। वो कहती नहीं मैं तो बस ये 2 राइस बोल चुरा लिए थे, मैंने कुछ नहीं किया। ये सुन के अच्छा तो यानी यहाँ पे कोई और डीमन है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आओ। हम देखते वो जैसे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है जिसको देखिए वो कहता तुम फिर से। और हम देखते हैं हमारे के टावर का सीन जहाँ पे वो उसको अपने कमरे में लेके आता है। वो कहती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है बस तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। ये सुन के क्या मेरी जान बचा रहे हो। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर से उसके हाथ के मतलब कपड़े खोल देते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना। पर हम देखते हैं उस वहाँ पे आओ की आवाज आ रही थी कि प्लीज थोड़ा आराम से। और एक्चुअली ये कियान ही हमारा मेन कैरेक्टर होता है, क्योंकि कियान ने उसके हाथ के काटा होता है कि प्लीज रुक जाओ यार थोड़ा आराम से। अरे यार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे काट क्यों रही हो। वो कहती क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखा रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है ठीक है चलो शांत हो जाओ। हम देखते हैं वो लोग शांति से बैठते हैं। वो कहती तो तुम ये सब कुछ करना चाहते थे। वो कहता देखो डीमंस तुम्हें मारना चाहते हैं, समझे। ये सुन के ओ अच्छा यानी तुम नहीं। वो कहते काम ऑन मैं तुम्हारी साइड में हूँ, सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है, समझे ना। वो कहते काम ऑन आखिरकार ये सब कुछ तुम्हारी भी तो गलती है, आखिरकार तुम्हें उनसे फाइट करने का किसने कहा था, और आखिरकार ये सब कुछ भी तुम्हें करने के लिए किसने कहा था, इसलिए मैंने तुम्हें काटा। वेल ठीक है कोई ना, तुम मुझे मेडिकल बॉक्स दो, मैं तुम्हारे हाथ पे पट्टी बांधती हूँ। वैसे अब हम अगला क्या करने वाले हैं। वो कहता है हम इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसके बाद कुछ समय बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, पर फिलहाल अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें कोई दूसरी अच्छी सी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, हमें कोई अच्छी सी एक्सक्यूज एक बहाना ढूंढना होगा कि हम यहाँ से निकल सकें। वो कहती है तब तो डार्लिंग क्यों ना हम जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखें। ये सुन के क्या कंटिन्यू क्या कंटिन्यू। वो कहती है दरवाजे के बाहर कोई है जो कि हमारी बातें सुन रहा है, तो समझे। ये सुन के अच्छा हम देखते हैं वहाँ दरवाजे के बाहर कोई शेडो को। वो कहते तो ठीक है माई लव क्या तुम आज रात मेरा झेलने के लिए तैयार हो। और हम देखते हैं फिर सीन आता है फिर से विलेज पे, जहाँ पे हम देखते हैं एक डीमन को। हम देखते लोग हड़बड़ा जाते हैं कि बाप रे डीमन यहाँ आ गए हैं। हम देखते हैं यांग जो होता है वो कहता है लॉन्ग टाइम नो सिंस ब्रदर। हम देखते हैं एक डीमन को, वो कहता है 10 साल हो गए मेरे भाई, तो कैसे हो मेरे भाई। वो कहता कमीने तू एक डिजास्टर है, तू यहाँ पे लोगों को नहीं मार सकता। वो कहता मैं तेरी इजाजत लेने यहाँ नहीं आया हूँ। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन हम देखते हैं वो कियान को हम देखते हैं वहाँ पे रैबिट गर्ल को बचा लेते हैं कि इससे दूर हो ये मेरी है। हम देखते हैं बेनिगल कहती है कि जरा ध्यान से। और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं वो कहती मास्टर आपके पीछे से वो अटैक कर रहा है, पर हम देखते हैं वो उसके अटैक को भी डोज कर लेता है, पर लेकिन वो थक जाता है क्योंकि इसका भाई ताकतवर होता है। वो कहता है क्या हुआ भाई, क्या तू मुझे मारना चाहता है। ओह मेरा बेचारा भाई, तेरे अंदर जो डीमन कैद है बेटे उसको बाहर निकाल, मैं जानता हूँ तू उसके बिना मुझे नहीं मार सकता। वो कहता कभी नहीं। वो कहता कम ऑन मेरे भाई उठ जा मेरे भाई। और हम देखते हैं वो उसके साथ कुछ करने लगता है जिसके कारण उसको दर्द होने लगता है। ये देखिए हम देखते हैं वो कहती है नहीं मास्टर जरा संभल के। वो कहता है मेरा भाई उठ जा, यहाँ मासूम लोगों को खा जा और इस ताओ की बॉडी पे कब्जा कर ले और मुझे ज्वाइन कर। वो कहता है मैं कभी नहीं, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। वो कहता है इतना स्ट्रगल मत कर मेरे भाई, जल्द ही सब असली खेल शुरू होगा। और हम
देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं रैबिट गर्ल आती है। वो कहती है रुक जाओ, टेंशन मतलब मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर लेके आती हूँ। वो कहती है यहाँ से भाग जाओ। ये सुन के बोलती क्या, मैंने कहा ना यहाँ से तुम मासूम लोगों को लेके यहाँ से चली जाओ, पहाड़ पे चली जाओ, क्योंकि यहाँ पे अब डिजास्टर आने वाला है। यहाँ पे जितने भी मासूम लोग हैं उन सबको तो लेके यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे किसी भी इनोसेंट की मौत हो। जाके सिविलियंस की मदद करो, मैं चाहता इसको रोकता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं दो बंदों को, मतलब कि दोनों के पैर दिखाई जाते हैं कि यार ये शाओ कैन तो बस एक ऑर्डिनरी सी औरत है यार, एक ऑर्डिनरी सी डीमन है, पर लेकिन मास्टर हमारे बहुत पावरफुल है। ठीक है चलो कोई ना, तू जीत गया, ठीक है मैं हार गया। और हम देखते हैं हमारे क्रिकेटर उन दोनों को जो कि हाफ रहे होते हैं, और फिर वो दोनों आपस में अपने कपड़े पहनते अलग अलग होते हैं। वो कहता है तो ठीक है तुम ड्रेस पहनो, मैं जरा ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाता हूँ सोने के लिए। वो कहती है रुक जाओ, देखो आई नो कि तुम एक डिसेंट गाय हो, तुम एक नादान से बच्चे हो, पर लेकिन इतनी आधी रात को अगर कोई अचानक से स्पाई आ गया हम पे नजर रखने के लिए और हम नहीं हुए तो फिर वो क्या सोचेगा। हम लोगों को एक साथ एक ही बेड पे सोना चाहिए। ये सुन के क्या सच में? वो हाँ ऑब्वियसली, बस मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो। वो कहता ठीक है। और हम देते हैं वो उसको चिपक के सोने लगती है। और फिर हम देते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे मामा की आंखें खुलती है। वो कहती है देखो जरा कौन मेरे को चिपक के सो रही है आखिरकार। यार ये सोती हुई कितनी क्यूट लग रही है। तभी हम देखते हैं उसकी भी आंखें खुल जाती है। वो कहते हैं देखो देखो तुम जो समझ रही हो वैसा नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर लेकिन उसको जोर से लात मारती कि मुझसे दूर हो। वो कहता है कम ऑन, वो तुम थी यार आखिरकार, मेरी कोई गलती नहीं थी। खैर कोई ना, गेट अप, जैसा कि तुमने कहा था अब जरा थोड़ा सा मतलब कि वर्शिप का टाइम आ गया, क्योंकि तुम महारानी हो और जो मेरी बाकी कुकुमबाई जो है ना वो भी शायद तक अब तुमसे मिलना चाहेगी, समझे, मुंह दिखाई का टाइम आ गया। हम देते हैं दो कुकुमबाई को जो कि कहती है कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कमीनी औरत, उसको ना केवल मतलब की सजा मिली, उल्टा वो तो हमारे मास्टर की वाइफ बन चुकी है और वो इस टावर की नई महारानी बन चुकी है। ये सुन के टेंशन मतलब हम आज नहीं तो कल उसको सबक सिखाई देंगे। हम देते हैं वहाँ पे मतलब कि कोई आता है, ये देखिए वो लोग ये यहाँ पे, और हम देते हैं वहाँ पे हमारी कियान आती है नई महारानी के रूप में। और हम देते हैं वो महारानी के टेबल पे जाके बैठती है। वो कहती है महारानी की जय हो। वो कहती है कि मिस कियान अब से आप हमारे इस टावर की नई महारानी हैं। हमने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, हमें माफ़ कीजिएगा कि उस समय हम वहाँ थे नहीं और हमने आपसे पहले रूडली पेश आया। ये हमारी तरफ से आपको एक गिफ्ट है। ये स्नो लोटस से बना हुआ वहाँ का मतलब कि पाउडर है, मतलब कि जो कि आपकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाएगा। ये स्पिरिट माउंटेन पे हमको मिला था, इससे को आप लगाएंगे तो मास्टर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। जिसमें उधर ओह अच्छा, यानी कि फ्रेगमेंट पाउडर, वाओ, बट मुझे ये पॉइजनस पाउडर नहीं चाहिए, ये तुम अपने पास ही रखो। आई होप कि फ्यूचर में अगर तुम कभी भी वापस ऐसी गलती करने की कोशिश करो तो बस अपना अंजाम खुद देख लेना। वो कहती है आई एम सॉरी मास्टर, आई एम सॉरी। और ये देख के हम देखते वो दोनों कुकुमबाई को जिनको हमने पहले देखा था। वो कहती देखो जरा इसके तेवर। ठीक है सिस्टर तुम्हारी बारी। वो कहती टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी, मैं इसको सबक सिखाती हूँ। हम देते हैं वो आगे जाती है। वो कहती सॉरी आपकी और मास्टर की शादी में मैं आ नहीं पाई थी क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो अब से आप हमारी नई महारानी है। आई होप कि हम लोग फ्यूचर में क्या बोलते हैं साथ में बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर पाए। वो कहती है मेरी तरफ से आपके लिए ये स्पेशल वाइन। वो कहती है ये पहले तो मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आ रही थी, अब अचानक से इतनी अच्छी, लगता है इस वाइन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैंने इसे पिया तो आई थिंक मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। वो कहती क्या हुआ महारानी, आपको डर लग रहा है कि इसके अंदर कोई पॉइजन है? तभी हम देखते हैं वहां पे कोई उसकी वाइन ले लेता है। ये देखिए कहती है मास्टर आप यहाँ पे। और हम देखते हैं हमारे गिफ्ट को। वो कहता है कि तुम्हें वाइन अगर लेके आनी थी गिफ्ट के रूप में तो तुम्हें 2 वाइन लेके आनी चाहिए थी, तुम एक ही वाइन क्यों लेके आई, वो भी खाली तुम्हारी महारानी के लिए। कुछ इंटरेस्टिंग सा थिंक है, चलो मैं पीता हूँ। ये देखिए होती नहीं मास्टर प्लीज इसको मत पीजिए। तभी हम देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार इस वाइन में पॉइजन मिलाने की। हम देखते हैं जो नौकरानी जो होती है वो आती है। वो कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी नई महारानी को पॉइजन देने की। वो कहते जरा ढूंढो कौन है इसके पीछे असली गुनेगार जिसने हमारी महारानी को पॉइजन देना चाहता है। नो मैटर कि आखिरकार को वो कौन है वो बंदा, पर लेकिन मैं उसे इस डीमन टावर में वापस रहने का कोई अनुमति नहीं दूंगा। जो भी मेरी वाइफ को मतलब कि कियान को क्या बोलते हैं हर्ट करने की कोशिश करेगा या फिर इसकी इज्जत नहीं करेगा एज अ महारानी के रूप में, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर हम देखते हैं विलेज का सीन जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि यार ये आखिरकार हो क्या रहा है, हमारे विलेज के अंदर मतलब कि डीमंस आ गए हैं। खैर कोई ना, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हम देखते हैं रैबिट गर्ल जो होती है वो कहती जल्दी जल्दी यहाँ से गिरिए, जल्दी निकलिए। तभी हम देखते हैं छोटी बच्ची को, वो कहती मम्मी मैं थक चुकी हूँ, गोदी लो। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो पार से नीचे गिरने लगती कि नहीं। तभी हम देखते हैं हमारी क्या बोलते हैं रैबिट गर्ल एक रैबिट फॉर्म में आती है और उसको बचा के ले आती है ऊपर, उसको बचा लेती है। हम देखते हैं उसकी माँ कहती आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहती टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ दूसरों की मदद करने ही हूँ। और फिर हम देखते हैं उसकी नजर जाती है विलेज पे जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ बाढ़ आ चुकी होती है। और हम देखते हैं उसी दोनों मतलब कि उन दोनों भाइयों को, मतलब कि एक डीमन को और हमारे टाविस्ट को हम देखते हैं। जो डीमन जो होता है वो कहता है भाई स्ट्रगल करना बंद कर दे मेरे भाई, अपनी असली फॉर्म में आ। वो कहता अपनी बकवास करना बंद कर साले कमीने। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अपना अटैक करता है, पर हम देखते हैं हमारा टाविस्ट बहुत पावरफुल होता है जिसके कारण उसके अटैक से बच जाता है। ये देखिए उसका भाई कहता है कि तेरे को क्या लगता है क्या तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल है बच्चे। और हम देखते हैं उसको पानी के अंदर ले आता है। वो कहता बच्चे तूने मेरे को आखिरकार समझा क्या है अपने बड़े भाई के सामने, तुम्हें नहीं पता कैसे पेश आना चाहिए।
चल मेरे भाई अपनी असली फॉर्म में आ। और हम देखते हैं उसके ऊपर फिर से अटैक करता है, पर वो लोग बच जाते हैं। हमारा टाओइस्ट कहता है बिना पानी के तो कुछ नहीं है। ये देख के वो कहता है हाँ 10 साल हो चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं अभी भी कमजोर हूँ। और हम देखते हैं वो वहाँ पे रेत का बाउंडर लेके आ जाता है। वो कहता है यह है रेत का बाउंडर, इंसान इससे कभी नहीं बच सकते, तो तू तो ठहरा मतलब कि एक मॉन्स्टर, तू आके कहाँ से बचेगा। बिना पानी के भले ही मैं कुछ ना हूँ, पर लेकिन बिना एलिमेंट्स पावर के मैं बहुत कुछ हूँ। और हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, पर लेकिन तभी उसकी नजर आती है कि आगे से पानी आ रहा होता है। वो कहता है यार आगे कुआ पीछे खाई यार। वो कहता है भाई यार तेरे को क्या लगता है क्या तू भाग सकता है यहाँ से, पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा अटैक होता है। वो कहता है हाँ ये छोटी सी कुतिया। हम देखते हैं हमारी बनी गर्ल को, वो कहती है मास्टर मैं यहाँ आपकी मदद करने आ गई। ये देख के वो कहता है हाँ ये छोटी सी डीमन मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगी। वो कहती बुरे का है मेरे मास्टर को हर्ट मत करो। और हम देखते हैं वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। ये देखिए वो कहती भाग गई, पर लेकिन वो कहती है मास्टर टेंशन मत लीजिए, आप बहुत ज्यादा इंजर्ड है, मैं आपको लेके जा रहा हूँ, मैं आपको लेके जा रही हूँ। वो कहती मेरे को नीचे उतारो। वो कहती नहीं, वो कहते मेरे को नीचे उतारो। और हम देखते वो नीचे आती है। वो कहता भागो यहाँ से, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मुझे छोड़ के जाओ। वो कहती मास्टर आपको क्या हुआ। वो कहता जाओ यार यहाँ से। हम देखते हैं उसके अंदर की जो डिमोनिक कीज होती है वो उसके ऊपर कंट्रोल कर रही होती है। वो कहती है मास्टर आपको आके कहा। और हम देखते हैं वो पूरी तरीके से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, डीमन की उसके ऊपर हावी हो जाती है। ये देखिए वो कहती बाप रे ये तो बहुत ज्यादा डीमन की है कहीं मास्टर। और हम देखते हैं वो हाफ डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हाफ डीमन के कंट्रोल में चला जाता है। वो कहती है बच्ची कहाँ भाग रही हो। और हम देखते हैं वो उसको पकड़ लेता है। वो कहता है लिटिल गर्ल क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो कि नहीं, तुम मेरे मास्टर नहीं हो, तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम देखते हैं सीन आता है डीमन टावर का, जहाँ पे हम देखते हैं कियान जो होती है वो कहती है डीमन लॉर्ड। वो कहता है हाँ बोलो। वो कहती है कि देखो जब हम पूरी तरीके से यहाँ से हील हो जाएंगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो कहता टेंशन मतलब मैंने ऑलरेडी एक एक्सक्यूज जो है वो तैयार करके रखा है, बस अब हमें यहाँ से निकलना है। हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे वो लोग कहते हैं मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, आपको हनीमून पे जाना है। वो कहता हाँ अभी अभी मेरी शादी हुई है, मुझे अपनी वाइफ के साथ दुनिया घूमनी है यार, रिलैक्स हॉलीडे मेरे को बनाना है। जिस दिन के हम देखते हैं वो कहता है कि नहीं मास्टर आपको पता ना बाहर मतलब कि वही टाओइज्म मतलब कि लोग घूम रहे हैं, वो आपको मारना चाहते हैं। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं उनसे डरता हूँ। वो कहता है नहीं मास्टर मेरा ये मतलब नहीं था। हम देखते हैं वो जा रहा होता है। वो कहता है देखो मेरे को मतलब मेरा माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो, मैंने अपना दिमाग बना दिया है, मैं फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए इस डीमन टावर को छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ और मेरा पीछा मत करना। और हम देखते हैं ये सुन के वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि यार मास्टर को कैसे समझाएं। फिर सीन आता है फिर से रैबिट गर्ल का। वो कहती है मास्टर उठ जाइए प्लीज, आप अपने ऊपर इस डीमन को अपने ऊपर कंट्रोल करना मत दीजिए। ये देख के वो कहता है बच्ची क्या हुआ तुम्हें डर लग रहा है, टेंशन मतलब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारे अंदर डिमोनिक की बहुत ज्यादा है, मैं हर नाइट तुम्हारे साथ कर करके तुम्हारी डिमोनिक की को लूंगा और फिर तुम्हारे मास्टर को भी मार दूंगा। और हम देखते हैं वो थोड़ी सी उसके अंदर से डिमोनिक की लेता है कि तुम्हारा स्वाद बहुत ज्यादा टेस्टी है। वो कहता है डरो मत तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें खाना बनाना आता है जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। वो कहती है कि मास्टर टेंशन मत लीजिए, मैं आपको वापस जरूर लेके आऊंगी, ये मेरा वादा है। और हम देखते हैं वो वहां पे उसके लिए खाना बना रही होती है। और हम देखते हैं वो अपने अंदर से अपना डीमन कोर निकालती है और उसके मतलब उस खाने में डाल देती है। वो कहती है अगर मुझे अपने मास्टर को वापस लेके आना है तो मुझे अपनी सेक्रीफाइस देनी होगी। आई नो कि मेरी आधी पावर और मेमोरी सब कुछ चली जाएगी, पर लेकिन मुझे अपने मास्टर को वापस लेके आना है। वो कहती है ये लीजिए मैंने बना दिया। वो कहता है वाह मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, खाना लगता है बहुत टेस्टी है। और हम देखते हैं वो गटा करके खा जाता है, पर लेकिन तभी वो डिमोनिक कोर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण उसको दर्द होने लगता है। वो कहता है ये तो तुम्हारा कोर है, तुम कमीनी साली कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उस मतलब की क्या बोले डिमोनिक पावर जो है वो उसके अंदर से लड़ रही होती है। और हम देखते हैं वहां पे उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। वो कहती मास्टर प्लीज उठ जाइए। हाँ चलो शुक्र है कि आप उठ गए। हम देखते हैं पर लेकिन वो वहां पे बेहोश हो जाती है। ये देख के वो हम देखते हैं टावर यान कहता है कि नहीं लिटिल गर्ल उठो। हम देखते हैं फिर से सीन आता है मतलब कि हमारे डीमन टावर का, जहाँ पे हमारी कियान बैठी आराम करी होती है। नौकरानी उसके पास आती है। वो कहती महारानी आप चाय पीना चाहेंगी। दूसरी वाली कहती महारानी आप मोमोज खाना चाहेंगी, आपको गर्मी लग रही है, आपको पंखा दूं। महारानी स्वीट डिश कैसी है। वो कहती मुझे अकेला छोड़ दो, बस यही मुझे चाहिए। वो लोग उसके पैर पकड़ लेते कि महारानी प्लीज आप और मास्टर हनीमून के लिए जा रहे हैं तो प्लीज हमें भी अपने साथ ले जाइए ना, हमें इस टावर में अकेला मत छोड़िए, हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हम आपके लिए सर्व भी करने के लिए तैयार हैं महारानी प्लीज 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 प्लीज। और उसकी इतनी चुपड़ी चुपड़ी बातें देख के कहती है अरे यार नहीं मैंने बोला ना, नहीं बोले नहीं। हम आमिर वहां पीछे आ जाता है। ये देखो तो महाराज। वो कहता है तो डार्लिंग क्या हम चलें। ये सुन के हाँ क्यों नहीं। और हम लेते जंगल का सीन, जहाँ पे हम आमिर ने वही मतलब की बैरियर डिस्ट्रीब्यूशन मैप निकाल के रखा होता है। वो कहता है ठीक है अभी से एक्टिवेट करता हूँ। वो वहाँ उसको एक्टिवेट करता है। वो कहता है कि ठीक है हमें निंग चैंग को ढूंढना होगा कि वो कहाँ पे, मैं उसकी मदद करता हूँ। सबसे अभी क्लोज का एरिया यही है बाउंड्री लाइन, हमें यहाँ जाना चाहिए। हम देखते हैं मतलब की टावर्स को, जो कि मतलब की उस बनी गर्ल को उठा के लेके जा रहा होता है। वो कहता है हमें फोनिक्स टावर में जाना होगा, क्योंकि सबसे नजदीक की फोनिक्स टावर है जहाँ पे मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद सकता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं हूँ तब तक, बस मुझे टाइट पकड़े रखो।
फिर हम देखते हैं फोनिस टावर का एक विलेज के अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो उसको सुला रहा होता है। वो कहता है लिटिल गर्ल बस तुम एक बार होश में आ जाओ। वो होश में आती है। वो कहता है हाँ मुझे खुशी है कि तुम होश में आ गई, ये लो तुम ये सूप पियो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत टेस्टी भी है। तुमने अपने आधे डिमोनिक कोर को मुझे क्योर करने के लिए क्या बोलते हैं लगा दिया था, तुम्हें इस वक्त रिकवर की जरूरत है, तुम्हें भी ठीक नहीं हो। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसके ऊपर अपने कान से अटैक करती है। वो कहती है तुम कौन हो, बुरे बंदे, मुझसे दूर हो, मुझे घर जाना है, तुम कौन हो। हम देखते हैं ये देख के वो कहता है लगता है इसकी मेमोरी जा चुकी है। मेरा नाम है यांग शियांग, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है। खैर कोई ना, तुमने मेरी मदद की थी कि ईविल पावर्स को सप्रेस करने के लिए जो कि मेरे अंदर थी, तुमने जिसके कारण अपनी मेमोरी भी खो दी है मेरे कारण। पर मुझ पर यकीन करो मैं कोई बुरा बंदा नहीं हूँ, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी मेमोरीज को वापस लाने में, ये मेरा वादा है। पर लेकिन हम देखते हैं लोग उसके हाथ पे काट लेती है। वो कहती है बच्ची स्ट्रगल करना बंद करो, इस तरह तो तुम अपने दांत तोड़ लोगी। और हम देखते हैं मार्केट को, वो कहता है कि इस वक्त वो किस बैरियर में होगा वो तो मेरे को भी नहीं पता। वो कहती है कि इस वक्त हम यहाँ पे हैं, बट आर्टिफिक रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से थोड़ा करीब भी है। वो कहते हैं देखो यार इन सब चीज़ों के बारे में मेरे को नहीं पता क्योंकि ये सब कुछ मैंने सेट नहीं किया था, तुम्हें पता ही है ना। खैर चलो कोई ना, इससे सबसे पहले हम माउंटेन से दूर निकलते हैं, समझे, हम कोई जगह देखते हैं जहाँ पे हम रह और खा सकते हैं। चलो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। वो कहता है कि अब जबकि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है तो हम लोग बड़े आराम से यहाँ से निकल पाएंगे और तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और फिर हम देखते हैं फोनिस टावर का सीन जहाँ पे वो कहती तो सर बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। वो कहता है कि देखो 2 रूम चाहिए, समझे जहाँ पे हम दोनों रह सकें। वो कहती है ठीक है। तो वो कहता है हम लोग सबसे पहले रात को खाना खा लेंगे, उसके बाद बाहर थोड़ी इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए निकलेंगे। और हम देखते हैं लिटिल गर्ल को जहाँ पे वो बाहर मतलब की लॉलीपॉप खा रही होती है, वो बहुत ज्यादा खुश होती है, एकदम छोटे बच्चों की तरह एक्ट कर रही होती है, कितनी क्यूट लग रही होती है। वो उसके सर के ऊपर भी बैठ जाती है। वो कहते कम ऑन यार तुम सच में बहुत ज्यादा मतलब कि बदल चुकी हो, छोटी बच्ची बन चुकी हो यार। पहले हम देखते हैं वो सो जाती है। वो कहती है हाँ चलो खेलते खेलते ये सो चुकी है। वो उसको उठा के बेड पे सुला देता है कि तुम सो जाओ। ओह बनी गर्ल तुम सोती हुई और छोटी बच्ची बनती हुई कितनी क्यूट लग रही हो यार। हम देखते हैं उसकी आंखें खुलती है। हम देखते हैं वो देखती है कि ये तो इसकी मेरे बगल में सो रहा है। वो कहती है बाप रे इसको तो नींद आ चुकी है। अच्छे आदमी तुम्हारा शुक्रिया कि मेरा ध्यान रखने के लिए, अब मैं चलती हूँ। और हम देखते हैं वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे मामे के डर और कियांग दोनों घूम रहे होते हैं। वो कहती है वाह मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतने ज्यादा मजे आएंगे। वो कहता हाँ तो तुम्हें कैसा फील बेटर हो रहा है। वो कहता हाँ। फिर वो कहते टेंशन मत लो हम तुम्हारे निंग को जल्द ही ढूंढ लेंगे। पर लेकिन तभी उसे आगे बहुत सारे लोग दिखते हैं कि हाँ इसको पकड़ लो, इसको मार डालो। हम देखते हैं वहाँ पे बनी गर्ल को जिसको वो लोग मार रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि बाप रे ये तो छोटी सी बच्ची है जो कि अभी हाफ ह्यूमन में ही ट्रांसफॉर्म हुई है। नहीं हम देखते हैं एक इंसान कहता है इसको मार दो, इसने मेरी ये मरना डिजर्व कर दिया, इसने मेरा खाना चुराया है। हम देखते हैं जो कियान होती है वो कहती है लगता है इसने कुछ चुराया है इसका। वो कहता है लगता तो है। हम देखते हैं कियान उसको बचाने जा रही होती है। हम एक उसको रोकता है। वो कहते टेंशन मत लो मैं तुम्हें नहीं मैं उसको मारूंगी नहीं वहाँ पे। वो कहते हैं सुनो सारे डीमंस इविल नहीं होते समझे ना, आखिरकार इसने तुम्हारा कुछ ना कुछ तो चुराया होगा और ये हाफ ह्यूमन फॉर्म में और ये अभी बच्ची है, इनमेच्योर है, तुम इसको कैसे मार सकते हो। इसने जो भी चुराया है उसका पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के बोलता है ठीक है। और हम देखते हैं उसको पैसा देके वहां से जाने लगते हैं। वो कहती है बच्ची टेंशन मत लो मैं हूं ना यहाँ पे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, चलो। और हम देखते हैं होटल में वो उसको खाना खिला रही थी कि आ करो। हम देखते हैं वो आकर के खाना खा भी रही होती है, कितनी क्यूट लग रही होती है। हम देखते हैं हमारा डीमन लॉर्ड यानी हमारा मेकड़ी कहता है कि हे लिटिल बन तुम बहुत क्यूट डीमन हो। पर लेकिन हम देखते हैं वो उसके हाथ को काट लेती है कि मुझसे दूर लो। हम देखते हैं वो कहता है कम ऑन यार मुझे इस तरह खाओ मत, तुम अपना खाना क्यों नहीं खाती। तभी हम देखते हैं बाहर उसको नो करता है। वो कहते कौन। हम देखते हैं वहां पे टाओ सियांग को। वो कहता है सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मैंने वेटर से सुना कि आप एक छोटे से बनी गर्ल को यहाँ पे लेके आए हैं, वो एक्चुअली मैं उसका मास्टर हूँ। वो कहते ओ अच्छा, तो वो मार्केट में थी लास्ट नाइट को। पर लेकिन जैसे उसके सर के ऊपर देखती वो ये लोगो आप क्या टाओइस्ट यांग है क्यों है ना। ये सुन के तो हाँ। और हम देखते हैं बनी गर्ल को जो कि उसको देख के कहती कि अरे वाह तुम आ गए। वो कहती कम ऑन यार तुम कहाँ चली जाती हो यार, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था। वो कहती मुझे भूख लगी थी। और फिर वो हमारे मेकर को देखता है। वो कहता है और तुम एक मिनट तुम तो डीमन लॉर्ड हो ना। ये देखिए वो तुम घबरा जाते कि बाप रे इसने तो पहचान लिया। वो अपना हथियार तैयार कर लेता है कि तुम नहीं बचोगे। हम देखते हैं कियान उसको रोकने की कोशिश करती है कि प्लीज रुको, देखो ऑलरेडी तुमने इसके ऊपर अटैक करके इसकी आत्मा के 2 हिस्से कर दिए हैं। देखो जो इविल वाला था ना उसको तो मैंने मार दिया, ये अच्छे वाला है, प्लीज देखो ये रियल वाला डीमन लॉर्ड नहीं है, ये वो नहीं है। ये सुन के होते तुम आखिरकार क्या बकवास कर रही हो। ये देख के मामी को दिखता है बाप रे यार मैंने कियान से झूठ बोला था, इसने मेरी बात पे भरोसा भी कर लिया, पर लगता है अब सच सामने आने वाला होता है। वो कहते हैं कियान मैं तुम्हें समझाता हूँ इसके बारे में, मेरी बात सुनो। हम देखते हैं जो ताओ जो होता है वो कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इसको देख रहा हूँ समझे, लगता है इसने तुम्हें बुद्धू
बनाया है, कोई ना डीमन तू यहाँ पे मरेगा कमीने। वो कहता है रुक जा मेरे भाई, मेरी बात तो सुन। हम देते हैं उसके ऊपर अटैक करता है, हम देते हैं हमारे थोड़ा जख्मी भी हो जाता है। वो कहता है तूने कितने सारे काउंटलेस ईविल थिंक किया है, मतलब कि बहुत बुरे बुरे तूने काम किए हैं, तू साला मरना डिजर्व करता है। वो उसको रोकती है कि ताओ सियांग प्लीज मेरी बात सुनो। वो कहता है मिस देखिए इसने जो कुछ भी आपसे कहा लगता है इसने झूठ कहा है, मैं तो आज इसको पहली बार मिल रहा हूँ समझे, और मैं बता दूं ये डीमन लॉर्ड है समझे, इसकी परवाह मत कीजिए, इसके मरना डिजर्व करता है। हम देखते हैं एक घर का सीन प्रिजन में जहाँ पे उसके ऊपर बैरियर लगा के रखा होता है और उसने हमारे मेकर को उसके अंदर बंद करके रखा होता है। हम देते हैं वहाँ कियान आती है, उसको खाना देती है। हमारा मेकर कहता है कियान मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो कहती क्या समझाओगे आखिरकार मुझे, तुमने स्टार्टिंग से मुझसे झूठ बोला, तुमने बस मेरा फायदा उठाया। वो कहता है कि हाँ आई नो बट मेरा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो कहती है देखो इन केस अब तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, और हम देखते हैं वहां से चली जाती है। वो कहता है ये सब मेरी गलती है, मैंने इससे झूठ क्यों ही बोला यार, इसको भरोसा दिलाने के लिए यार मैंने इसके ऊपर से वापस अपना भरोसा खो दिया, मैं क्या करूं। हम देखते हैं कियान को जो कि अपने कमरे में रो रही होती है, वो अपना पॉकेट खोलती है, उसके अंदर वही मतलब कि क्या बोलते हैं ड्रैगन होता है, और वो याद करती कि किस हिसाब से डीमन लॉर्ड ने उसकी जान बचाई थी। वो कहती नहीं वो कमीना वो झूठा है, उसने झूठ बोला। और फिर हम देखते हैं वो वहाँ वापस आती है, हम देखते हैं ये देखिए वो कहते हैं कियान तुम, और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है, पर रियलिटी में वो उसको वहाँ से आज़ाद करती है। वो कहती है तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी टावर की बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की पिल है जो कि मैं तुम्हें देके जा रही हूँ समझे। मैं वापस लेनरोड टेम्पल जा रही हूँ और अपने आप को हिल करो डीमन टावर में वापस जाओ। और हम देखते हैं वहां से चली जाती है। हमारा मेगेटर बाहर होता है, जख्मी होता है। वो कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरा इकलौता एक मेरा प्यार कियान जो कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैंने उसे खो दिया। नहीं मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वही इकलौती है जिसकी सबसे ज्यादा मैं परवाह करता हूँ। और हम देखते हैं कियान को जो कि बरसात में होती है वो भी रो रही होती है वहां पे। हम देखते हैं लिटिल गर्ल आती है, वो कहती है कि सिस्टर आप आगे का इस तरह बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर चलो नहीं तो ठंड लग जाएगी। वो कहती नहीं तुम्हारा शुक्रिया, पर लेकिन अब मैं इस दुनिया में रह के क्या ही करूँ, मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो चीज आज मैंने खो दी। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे क्या बोलते हैं, वही डीमन आता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे यांग शियांग को ढूंढ रहा हूँ और ये लिटिल डीमन लगता है शायद ये उसी की है जो कि तुम्हारे साइड में है, इसे मुझे दे दो। ये सुन के वो कहते अपनी बकवास करना बंद करो, यहाँ से दफा हो जाओ। वो कहता है मुझे आखिरकार कमजोर समझने की हिम्मत भी मत करना, और उसके बगल से गुजर जाता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो अपनी वही स्केलेटन वाला हंटर निकालती है, उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है आखिरकार इस बच्ची को टच करने के बारे में सोचना भी मत समझे, इसको टच करना तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे सामना करना होगा। जो फिर हमारी जो कियान जो होती है वो कहती है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इसको टच करने के बारे में सोचने में मत। ये सुन के वो कहता अच्छा तो तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ आखिरकार, और वो उसके ऊपर अपने वाटर से अटैक करता है। हम देते हैं वो उसके अटैक को वहाँ काउंटर कर लेती है, पर लेकिन जब वो फिर से अटैक करता है तो इसके कारण थोड़ी सी वो जख्मी हो जाती है। वो कहता अब तुमने खुद अपनी मुसीबत को अपने गले लगाया है, तो अब मुझे ब्लेम मत करना। हम देते हैं वो वहाँ पे उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं उस अटैक की कोई धज्जियां उड़ा देता है। ये देखिए वो कहता कौन है, और हम देखते हैं वहाँ पे वही ताओइस्ट यांग को। वो कहता यांग तू फाइनली आ ही गया मेरे भाई, मैं तेरे को ढूंढ रहा था। फाइनली इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था मेरे भाई। वो कहता अपनी बकवास करना बंद कर समझे। और हम देखते हैं वो अपने तलिस्मन से वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। और हम देखते हैं हमारे मेगेट को जो कि कहीं बैठा होता है वो रो रहा होता है, पर लेकिन तभी उसे धमाके की आवाज सुनाई देती है। ये देखिए वो कहता धमाका कियान नहीं। और हम देखते हैं उसी डीमन को जिसके ऊपर मतलब कि यांग भारी पड़ रहा होता है, पर लेकिन यांग की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। वो कहता है भाई तुम मेरे को कभी नहीं हरा सकता समझे ना। बनी गर्ल उसके पास आती है कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कहता लिटिल गर्ल टेंशन मत लो, बस तुम्हें मेरे होते हुए तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। ये देखिए होता है यार तू पहले कैसा था और अब देख कैसा हो चुका है। भाई तुम्हें मुझे अपनी असली ताकत दिखानी होगी, चलो मेरे भाई बाहर आओ। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसके ऊपर पीछे से कोई अटैक करता है। वो कहता है यार तू फिर से स्नीक अटैक करने की कोशिश करी है। और हम देखते हैं वो होती है कियान, वो कियान के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। हम देखते हैं वो कियान को पानी में बंद कर देता है कि मर यहाँ पे। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कोई आता है और उसकी छाती में अपनी तलवार घुसे देता है। वो कहता है मेरी वाइफ से दूर रहे, और वो होता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो होता है डार्क डीमन। अरे ये तो तुम हो। पर हम देखते हैं वो उस पानी के अंदर अपने आप को टेलीपोर्ट करके वहां से निकल जाता है। और हम देखते हैं वो आता है वापस हमारे मेगेटर के आगे। वो होता है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं वो हमारे मेगेटर के आर पार अपना हाथ कर देता है, जिससे वो वहां पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं ऐसा तक हमारा मेगेटर वहां अनकॉन्शियस हो जाता है। कियान उसके पास आती है, वो कहती है यू इडियट तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी। वो कहता है कियान तुम्हें सही सलामत देख के मुझे अच्छा लग रहा है। वो अपने उन्हें कहता है कि मैं हमेशा से मेरा ये सपना था कि कोई तो इस दुनिया में हो जो कि मुझे पसंद करता हो, तो जिसके लिए मैंने टाइम मशीन बनाने का सोचा। पर लेकिन मेरा तुमसे झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ, मेरा रियल नाम है निंग चेंग सच में, और मुझ पे बिलीव करो। ये देख के हम कहते डीमन कहता है वाह मैंने कभी नहीं सोचा था कि डार्क डीमन जो इतना पावरफुल होगा वो इतना रोमांटिक पर्सन भी होगा क्या।
हम देते हैं वो हमारे मेगेट को अपने पानी के जाल के अंदर से पकड़ लेता है। ये देखिए वो कहती कम ऑन, उसको छोड़ो, वो मेरा है। वो कहती अपनी बकवास करना बंद करो, सच में इससे दूर रहो। वो कहता है देख तुम्हारे ऊपर तो इनाम लगा हुआ है, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो इंसान क्या मुझे शुक्रिया अदा करेंगे, मुझे रिवॉर्ड देंगे क्या। हम देते वो अपने पानी की तीर हमारे मेगेट के अंदर घुसेड़ देता है, पर लेकिन हमारे मेगेट को ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये देखिए होता है एक मिनट ये क्या, और हम देखते हैं वो जो तीर जो हमारे मेगेट को लगी होते हैं वो वहां पे गायब हो जाते हैं और हमारे मेगेट वापस हील होने लगता है। ये देखिए होता है ये किस प्रकार का स्पेल है, और हम देखते हैं हमारे मेगेट अपनी डिमोनिक की वहां रिलीज करता है। ये देखिए हम देखते हैं यान कहता है कि बाप रे ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, एक मिनट ये तो स्पिरिट नोवा की पावर है, स्पिरिट नोवा, हाउ कुड बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं मामे के वहां पे अपने क्या बोलते हैं फायर ड्रैगन को वहां समन करता है। हम देखते हैं यार जब वो हमारे मेगरे की मतलब कि वो डिवाइन पावर को देखता है, मतलब कि स्पिरिट फूसी की पावर को, ये देखिए होता है कैसे, और हमारे मेगरे उसके ऊपर जोरदार अटैक करता है। वो उसके अटैक के मतलब कि भाग रहा होता है कि मुझे नहीं मरना इसके हाथों पर, लेकिन हम देखते हैं वो अटैक जाके उसको लगता है जिसके कारण वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। वो कहता है मुझसे दूर हो प्लीज, मेरे पास मत आओ। पर लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं उसके आर पार एक तलवार होती है, और ये होती है मतलब कि हमारे ताओइस्ट यांग की। वो कहता है मैं राइटियस पर्सन, मैं एक ताओइस्ट हूँ, हर तरफ केवल डार्कनेस है, परंतु हम जैसे राइटियस पर्सन उस डार्कनेस को हटा के वहां पे हमेशा लाइट लेके आते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे मेगरे जिसकी हालत खराब हो जाती है, वो बेहोश होने वाला होता है। कियान उसके पास आती है, वो होती डीमन लॉर्ड, नहीं सॉरी निंगचेंग तुम ठीक हो ना। हम देखते हैं ताओइस्ट यांग उसके पास आता है। वो तो टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, तुम इसको एक काम करो रूम में लेके जाओ, मैं तब इसको हिल करने के बारे में सोचता हूँ। और हम देखते हैं अगले सीन में वहां पे उसी डीमन को जो कि अपने आप को फिर से हील करता है, वो कहता है यांग चैन और डीमन लॉर्ड तुम दोनों बस रुको और इंतजार करो फिर देखो। और हम देखते हैं हमारे मेगेट को जो कि अपने कमरे में बेहोश होता है। हम देखते हैं कियान रो रही होती कि नहीं निंगचेंग प्लीज होश में आ जाओ प्लीज। हमारे मेगेट को होश आता है। वो कहते कियान, वो कहती मुझे खुशी कि तुम होश आ गए, मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे पीछे मत आओ, अब हमारा कोई नाता नहीं है, पर फिर भी खैर कोई ना, तुम ये सूप पियो। हमारा मेगेट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको अपने सीने से लगा लेता है। वो कहता है खूबसूरत औरत, ये सुन के होती है एक मिनट तुम, वो कहता है तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है। वो उसको दूर कहती है कि एक मिनट ये तुम क्या कर रहे हो। वो उसको बेड पे लेटा देता है। वो कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे से अपना रीपे ले रहा हूँ, तुम्हारी वर्जिनिटी लेके, समझे। ये सुन के वो कहती कि नहीं तुम निंगचेंग नहीं हो, क्या हुआ आखिरकार तुम्हें। वो कहता है क्या आखिरकार क्या हुआ, क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करती, क्या तुम मुझे अब लाइक नहीं करती क्या। हम देखते हैं उसकी गर्दन पे काट लेती है जोर से गुस्से हमारे। वो कहती कि तुम आखिरकार ऐसा क्यों करे हो, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें भूल गई, हाँ इनो कि तुमने मेरी जान बचाई है, पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं। ये सुन के होता है क्या, एक मेरे साथ अभी क्या होता है। वो याद करते मैंने क्या क्या किया। वो तो सॉरी ये देखो मैं अपनी बॉडी के ऊपर से अपना कंट्रोल खो बैठा था, क्या लेट मी एक्सप्लेन यू। पर लेकिन वो सिर्फ जोर से एक लात मार के दूर फेंकती निकल। हम देखते हैं फिर अभी ताओइस्ट यांग का, वो कहता है कि डीमन लॉर्ड जिसके पास क्या बोलते हैं जो कि क्या बोलते हैं रिकार्नेशन है फुशी का, हाँ फुशी, पिछले एपिसोड में वो फुशी था पर लेकिन मैंने नोवा बोल दिया, फुशी का रिकार्नेशन है। हम देते हैं जो रेबडिकल जो होती है हमारी छुटकी, वो उसके पास आती है। वो कहती है ये फुशी क्या होता है। वो उसको अपने ऊपर बिठाता है। वो कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, एक लंबी कहानी है। ये सुन के बोलते वाह कहानी मजा आएगा। हम देखते हैं वो बताता है कि देखो बहुत 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 लंबे समय पहले जब ये दुनिया बनी थी तो दो गॉड्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। एक का नाम था नोवा, दूसरे का नाम था फुशी। उन्होंने साथ में मिलके इस पूरी दुनिया को बनाया। पर लेकिन कहते हैं ना जो बनता है उसका एक ना एक दिन अंत तो होना ही है। तो क्या डिजास्टर आने लगा था, तो क्या लेजेंड्स के अनुसार नोआ यानी कि जो गॉडेसेस थी ना उसने अपना सेक्रीफाइस देके वहां पे उस दुनिया में रिकार्नेशन का साइकिल वहां बनाया और दुनिया को बचाया। पर लेकिन फुशी यानी कि मेल गॉड वो उसके बगैर रह नहीं सकता था, तो वो भी मतलब कि मर गया उसके साथ ही। और फिर उसके बाद रिकार्नेशन का जो साइकिल है वो चलता रहा, इस तरह कंटिन्यू होता रहा। उनकी कई जन्म आए, वो कई बार रिकार्नेशन हुए और हर जन्म में वो लोग आपस में साथ आए, याद आए कि वो गॉड है और फिर उन्होंने शादी की और अपना घर बसाया। समझे, हर जन्म में उन दोनों का साथ लिखा ही है। ये सुन के तो वाह सच क्यूट कहानी। ये सुन के तो हाँ, और इस बार भी डिजास्टर आने वाला है और इस बार भी नोआ और फुशी इस दुनिया में आएंगे, रिकार्नेशन लेंगे और इस दुनिया को बचा लेंगे। और फिर हम देखते हैं कियान को जो कि सूप बना रही होती है, उसके पीछे मामे के आता है, उसकी आंखें बंद कर लेता है। वो कहता है कौन, वो कहता है गेस करो ब्यूटी कौन हो सकता है। वो कहती है मुझसे दूर है साले। और हम देखते हैं उसको जोर से मुक्का मारती है। वो कहती है निंगचेंग आखिरकार तुम यहाँ इस तरह क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है मुझे सच में नहीं पता यार, मेरी बॉडी पे कोई और कंट्रोल कर रहा है फिर से। देखो एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, यहाँ नीचे आज टाउन में लालटेन फेस्टिवल होने वाला है, क्या तुम मुझे मेरे साथ चलोगी उसको देखने के लिए। ये सुन के हाँ क्यों नहीं। हम देते वहां पे वो लोग जाते हैं। वो कहते वाह यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। हम देते उसकी नजर एक मास्क शॉप पे जाती है। वो कहते मुझे ये मास्क चाहिए। एक मिनट, हे कहाँ गए निंगचेंग, तुम कहाँ हो। वो उसके लिए वहां पे लॉलीपॉप्स लेके आया था कि ये लो क्या तुम्हें ये पसंद है। वो कहती क्या बात है, तुम्हें इस तरह की चीजें खाना अच्छा लगता है। वो कहता हाँ इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे अच्छा लगता है करना सच में।
पर लेकिन फिर भी मैं कुछ ज़्यादा खा नहीं पाता क्योंकि मेरी आइडेंटिटी के कारण। फिर खैर मैं यहाँ पे अभी इस फेस्टिवल में हूँ तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये सुन के बोलते हाँ सुनने में तो ये मज़ेदार है। फिर वो कहती है चलो मुझे अब तुम्हारी दुनिया के बारे में बताओ ना, तुम जहाँ से आए हो, लगता है सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वो कहता ऑफकोर्स क्यों नहीं, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो मैं तुम्हें एक एक करके धीरे धीरे सारी बातें सुनाऊंगा। और फिर हम देते हैं वो वापस अपने कंट्रोल के बाहर चला जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हें इंटरेस्ट हो, समझी ब्यूटी। पर मामी की वापस से दूर तक आई एम सॉरी प्लीज मुझे माफ करो, ये मैं नहीं हूँ, कोई और दूसरा बंदा मेरी बॉडी पे ऊपर कब्जा कर रहा है। वो तक कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने लैंड टेम्पल के बारे में भी जल्दी कहानी बताऊंगी। और मामी की वापस उसे पकड़ लेता है। वो कहता है क्यों नहीं, फिलहाल अभी हम जरा इस लालटेन फेस्टिवल को थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, क्यों ना किसी ओयो होटल में चले। वो कहता है कि सर क्यों नहीं, आप मुझे 3 एरो क्यों नहीं देते। वो कहता हाँ क्यों नहीं हम देते हैं। दुकानदार कहता है कि ये बिजनेस तो अच्छा है, आई नो, इसका एक भी शॉट नहीं लगेगा, लिख के ले ले। हम देते हैं मामी गिटर वहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं अपनी फायर का इस्तेमाल करता है उन तीरों के ऊपर। वो तीनों तीर एक साथ मतलब कि टारगेट के ऊपर जाके लगते हैं। ये देखिए दुकानदार हैरान, लड़कियां खुश की बात, क्या बात है, क्या बंदा है यार, कितना हॉट हो, कितना कमाल का है। हमामी गिटर कहता है तो ब्यूटी तो ये लालटेन कैसा लगा। हम देते हैं कियान कहती कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लाजवाब। और फिर हम देते हैं कुछ देर बाद उसको नींद आने लगती है। हम देखते हैं मामी गिटी कहता है लगता है तुम ज़्यादा देर तक नहीं सोई हो। पर लेकिन हम देते हैं वो मामी गिटी को मुक्का मारती क्या तुम वापस ये बाबा फ्लड क्यों करे हो, क्या कोई फिर से तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल कर रहा है क्या। हम देते हैं वहाँ पे पीछे यान आता है। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा अजीब है, क्यों ना ये तुम्हारे साथ कुछ अजीब नहीं लग रहा। ये सुन के हाँ ये बहुत ज़्यादा अजीब है, पहले तो ऐसा नहीं होता था यार। ये सुन के होता है अगर तुम सच में किसी दूसरी दुनिया से आए हो तब तो सच में ये मेक सेंस बनाता है, क्योंकि क्या है कि भले ही रियल वाला डीमन लॉर्ड मारा गया हो पर लेकिन क्या पता उसकी स्पिरिट अभी भी तुम्हारे शरीर के अंदर जिंदा है, और क्या पता वो बार बार तुम्हारे शरीर के ऊपर कंट्रोल कर रही है तुम्हारा, इसलिए जो कैरेक्टर वापस स्विच होता जा रहा है, ऐसा हो सकता है। और सेकंडली अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सही से पता ना लगा पाऊँ तो मैं इस बारे में और भी फिर पता लगा लूंगा। हम देते हैं छुटकी कहती है फूशी फूशी फूशी, वो उसके मुंह में गाजर दे देते कि अपना मुंह बंद कर। वो कहता है हमें जल्द से जल्द बैरियर माउंटेन के ऊपर जाना चाहिए, मतलब कि डेजर्ट माउंटेन है जहाँ पे तुम्हारा बैरियर है, हमें वहाँ जाना चाहिए। अगर हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं चला कि डीमन लॉर्ड वापस तुम्हारे शरीर में क्यों आ रहा है तो शायद तक हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ करके इसको भगाना होगा। और हम देखते हैं उसी डेजर्ट माउंटेन पे जहाँ पे हम देखते हैं फोनिक्स पवेलियन का सीन। वो कहता है अच्छा तो ये है डेजर्ट माउंटेन क्यों है ना। वो कहता हाँ यहाँ पे शायद तक तुम्हारी क्या बोलते हैं इस बैरियर को गार्ड करने वाली यहाँ पे एक गार्डियन स्पिरिट भी है। ये सुन के होता है क्या सच में एक गार्डियन स्पिरिट भी होती है। ये सुन के होता है हाँ पक्का कंफर्म हो चुका है। वो कहता है हाँ चलो कसम से अब कंफर्म हो ही चुका है कि तुम सच में डीमन लॉर्ड नहीं हो। वो कहता है क्या तुम अपनी बॉडी को इसी तरीके से कहीं मेंटेन कर सकते हो, देखो तुम आराम से चलो, टेंशन मत लो, हम इस चीज़ का पता लगा लेंगे। वो कहता है हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं जब तक मतलब कि डीमन टावर में था ना तब तो कसम से भाई किसी को कुछ पता नहीं चलता था, मैं लंबे समय से डीमन टावर से बाहर होता था तक ये ऐसा हो रहा है ना जीनियस। तभी हम देखते हैं छुटकी को कुछ स्मेल आने लगती है। वो कहते स्मेल स्मेल स्मेल। ये सुन के वो कहता है क्या हुआ कैसी स्मेल। वो कहता वहाँ पे पता नहीं अजीब सी स्मेल है। ये सुन के वो दोनों कहते हैं लगता है कोई ना कोई की ट्रैप है वहाँ पे, चलो। और हम देखते हैं कियान जाते हैं उस दरवाजे को तोड़ती है। वो लोग वहां पे कुछ देख के हैरान हो जाते हैं। छुटकी की आंखें बंद करती, छुटकी तुम मत देखो। हम देते हैं वहां पे 2 डीमंस की डेड बॉडी पड़ी होती है। हम देते हैं यान कहता है कि आखिरकार ये किस डीमन ने किया होगा इतनी बुरी तरीके से। यान कहती है कि मुझे तो आज तक ऐसा नहीं पता कि कोई ऐसा डीमन है क्या जो कि डीमन लॉर्ड को मतलब कि चैलेंज कर सकता है क्या। हम देते हैं उनके पीछे एक बंदा उनको घुर घुर के देख रहा होता है। वहां पे कुछ नौकर जाते हैं कि देखो लगता है कोई हमारे बैरियर प्रोटेक्शन में कोई घुस आया, चलो चल के देखते हैं आखिरकार कौन है, किसकी इतनी हिम्मत। हम देते हैं वो लोग वहाँ बैरियर प्रोटेक्शन में जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत, हिलो मत वहां से। और हम देते हैं वो लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। हम देते हैं कि यान हमारे मेगेट को बचा लेती है और यांग उस अटैक को डोज करता है, उस काउंटर कर रहा है। वहां पे देखते हैं वो डीमन आता है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम होता हो इस आखिरकार ये तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आए। पर लेकिन तभी मामेकेटर वहां पे अपनी ब्रूटल फायर का इस्तेमाल करता है कि इनसे दूर रहो, समझे। वो लोग कहते बाप रे ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम देते वहां पे तभी उनका मैनेजर आ जाता है कि रुक जाओ देखो एक मिनट, डीमन लॉर्ड आप यहाँ पे मास्टर हमें माफ कर दीजिए। वो कहता आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो कहता मास्टर एक्चुअली हमें भी नहीं पता, प्लीज मेरे आदमी को नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, हमारे आदमी को माफ कर दीजिए। और सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। वो क्या है कि मेरे घर में मेरे जो भैया के बच्चे लोग हैं, भैया लोग वो लोग आए हुए हैं, तो क्या है जिसके कारण थोड़ी अभी छुट्टियां हैं ना, इसलिए समझा करो। खैर कोई ना, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वो कहता है मुझे बताओ आखिरकार हो क्या रहा है। वो कहता है एक्चुअली ये सब कुछ डिवाइन बर्ड के कारण है। उस डिवाइन बर्ड को आपने यहाँ पे बैरियर को क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था। ये सब कुछ थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है। वो क्या है कि कुछ समय पहले जब हम लोग यहाँ माउंटेन में थे तो माउंटेन में कुछ हलचल होने लगी थी बैरियर के कारण। तो हमें लगा कि आखिरकार ये बैरियर में उस डिवाइन बर्ड ने ही कुछ करी होगी, लगता है वो भाग रही होगी, तो हमने उसके ऊपर रश कर दिया था। साथ ही उसी के कारण है। ये सुन के होता है क्या डिवाइन बर्ड ये होता है क्या यार आखिरकार। तो ठीक है चलो इन सब चीज़ों को साफ करो, मुझे जरा बैरियर को मैं जाके खुद कल पर्सनली चेक करूंगा। वो कहता है ठीक है वहाँ से क्यों नहीं। हम देते हैं वो लोग जाने लगते हैं। हम देते हैं उसी बंदे को जो कि उनको देख रहा था, और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। उसको गाने की आवाज़ आती है, वो गाने का पीछा कर सकते उस जंगल में जाता है। और वहाँ पे एक क्या बोलते हैं लड़की बांसुरी बजा रही होती है। वो कहती है सॉन्ग, तो फाइनली तुम यहाँ आ ही गए।
वो कहती है कि मैं बड़े लंबे समय से इस चीज़ का इंतजार कर रही थी, तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते आखिरकार, हम दोनों साथ में जाके अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। और वैसे भी मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ बंदे आए हैं, खैर कोई ना, हम उनको भी देख लेंगे। वो कहता हाँ पर लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है अर्जेंट। ये सुनिए कहता अच्छा क्या बताना है बताओ। वो कहता देखो कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, जैसा कि तुमने कहा, जैसे तुम्हें पता है, और आई थिंक उनको जो केव के अंदर जो हुआ है उस चीज़ के बारे में पता चल चुका है। ये सुन के हाँ तो इसमें डरने की क्या बात है, कोई किसकी भी इतनी हिम्मत नहीं है जो कि मुझसे पंगा ले सके। वो कहता हाँ पर लेकिन उनके साथ एक टाओइस्ट भी है। ये सुन के होता है टाओइस्ट, हम देते हैं। वो कहता हाँ और आई थिंक वो है जो कि तुम्हें क्योर कर सकता है। ये सुन के हम देखते हैं उसको गुस्सा आता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है, उसकी गला पकड़ लेती है। वो कहती है मैंने तुम्हें लाखों बार कहा है कि इससे तुम अपने काम से काम रखो, मुझे कोई बीमारी नहीं है समझे। वो कहता ठीक है जैसा कि तुम कहती हो मैं वैसा करता हूँ। वो कहता ठीक है। तो अब जबकि यहाँ पे वो टाओइस्ट आ चुका है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। वो कहता है वो एक ह्यूमन, वो तुम एक ह्यूमन हो, वो भी एक ह्यूमन है, क्यों है ना, तुम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो तुम उसको मारने की ताकत अपने अंदर रखते हो, तो कोई ना कोई रास्ता देखो उसको मारने की, उसको हमारे रास्ते से हटाने की। हम देते हैं वहाँ पे जो होटल का मैनेजर होता है वो कहता है जल्दी खाना तैयार करो, हमारे डीमन लॉर्ड यानी हमारे मास्टर जो वो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। वो लोग कहते हैं यार जल्दी करो, मास्टर इंतजार करें, जल्दी जल्दी जल्दी। और हम देखते हैं उसी बंदे को यानी कि सॉन्ग को। वो कहता है हाँ स्वीट डिश तैयार है। वो कहता है वाह क्या बात है, तुमने बड़ी जल्दी काम कर लिया। वो कहता है हाँ आखिरकार डीमन लॉर्ड वहाँ बैठे हैं, उनके डिले थोड़ा ना करा सकते हैं, बाकी जाए भाड़ में। हम देते हैं वो आपने वहाँ इधर उधर देखता है और अपने पास से एक बोतल निकालता है, उसके अंदर वो पॉइजन होता है। हम देते हैं वो कहता है ठीक है तो वहाँ पे लेके जा, ठीक है। हम देते हैं हमारे मेगड़ को जो कि खाना खा रहा होता है। मैनेजर कहता है कि मास्टर सच में आपका नेटवर्क तो बड़ा कमाल का है, मुझे यकीन नहीं होता आप एक डीमन लॉर्ड होने के बावजूद भी आपका एक दोस्त यानी कि टाओइस्ट यांग जो कि इतने फेमस मतलब कि टाओइस्ट हैं वो आपके दोस्त हैं। वो कहता हाँ वाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, हे कियान क्या तुम टेस्ट करना चाहोगे। हम देते हैं। वो कहता है कि मैनेजर कि मास्टर आप तो सच में अपनी वाइफ के साथ यानी अपनी कुकुम भाई के साथ बहुत अच्छे हैं। ये सुनिए था हाँ क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे, ये बकवास करना बंद करो। वो कहता मास्टर एक्चुअली वो क्या जब हमें पता चला कि डिवाइन वर्ड यहाँ से भागने की कोशिश करिए तो हमें पता चला कि वो अपने साथ वो बैरियर की भी लेके चली गई। ये सुन के होता क्या, वो अपने में कहता है वेट एक मिनट, वो की लेके चली गई, तो आखिरकार कियान को कैसे पता चला कि उस बैरियर के अंदर निंगचैंग है वहां पे, बिना की के आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये सेंसलेस है यार। हम देते हैं। वो कहता मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए। वो कहता सबसे पहले मुझे खाना खाने दो, उसके बाद मैं उस बर्ड को कल देखूंगा। हम देते हैं वहां पे वो बंदा आता है। वो कहता सर ये लीजिए टॉनिक सूप है ये आपके लिए। हम देते हैं। छुटकी कहती है वाह टॉनिक ट्यूब ये बहुत गलम है, इसको पीती हूँ। हम देखते हैं वो जैसे पीने वाली होती है वो कहती है एक मिनट इसमें तो कैरेट है, ये तो नीचे गिर गई। हम देखते हैं वो कहते हैं मैं पी नहीं पा रही। हम देखते हैं हमारी कियान कहती है टेंशन मतलब मैं पिलाती हूँ जरा आराम से, पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसका हंटर ब्लैक हो जाता है। ये देखिए वो एक मिनट इसका मतलब तो हम देखते हैं यांग कहता है कि चलो कोई ना मैं तुम्हें पिलाता हूँ ठंडा करके। तभी हम देखते हैं कियान कहती है रुक जाइए टाउस यांग रुक जाइए। ये सुन के होता क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। वो कहती है हाँ एक्चुअली क्या है कि मेरा जो ये हंटर जो है इसके ऊपर मैंने एक स्पेल कास्ट किया था कि अगर मेरे मतलब की दायरे में मेरे मतलब कि 10 मीटर के दायरे के अंदर अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइजन हो तो मेरे हंटर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और देखिए हंटर का कलर चेंज हो चुका है। हम देते हैं। ये सुन के मामी कहता है तो मैनेजर इसके बारे में क्या कहेगा। ये सुन के होता कौन है जिसने ये सूप लेके आया था, जाओ जाके पता करो और उसको पकड़ के लेके आओ। हम देते हैं वहां पे जितने भी इंसान जो थे वो लोग उनको पकड़ने लगते हैं। वो लोग कहते हैं हम इनोसेंट है। हम मेगेटर अपनी गद्दी पे बैठा होता है। वो कहता तो ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो। और हम देखते हैं उनके बीच में वही इंसान भी होता है यानी सॉन्ग। वो कहता है चुपचाप जो जिसने भी ये काम किया है मतलब वो अपना गुनाह मान ले, नहीं तो पूरे विलेज को इसका अंजाम चुकाना होगा। तभी एक आवाज आती है सर वो मैं था इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता, प्लीज वो मैं था जिसने मतलब कि आपको मारने की कोशिश की थी, ये सब इनोसेंट है, चाहो तो मुझे मार दीजिए। ये सुन के तो अच्छा ठीक है बाकी लोग बाहर जाओ बस तुम यहाँ रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइजन देने की। वो कहता बकवास करना बंद करो, या तो मुझे मार दो या मुझे जाने दो। ये सुन के होटल का मैनेजर कहता है लगता है तेरी मरने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। यांग कहता है नहीं इसको मारो मत जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि इसने क्यों किया है। ये सुन के हम देता मामी कहता हाँ तुमने सही कहा, हमें सच का पता लगाना है। तो बोलो आखिरकार तुमने हमें जहर क्यों दिया। पर वो कुछ नहीं बोलता। ये सुन के होता अच्छा यानी कि उस डिवाइन वर्ड ने कहा था, क्यों है ना, क्योंकि तुम खुद से तो ये काम कभी कर नहीं सकते। चलो क्योंकि तुमने खुद ने एडमिट कर ही लिया है। कितना कमाल की बात है ना। क्या बोले डिवाइन बर्ड यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है और तुम हमें पॉइजन दे रहे हो। ये सब कुछ मतलब कि गैस एकदम सही जगह मैच हो रहा है। और ये सब कुछ पहले तो आज तक कभी इस माउंटेन पे ऐसा कभी हुआ नहीं था, क्यों है ना। हम देखते हैं जो होटल का मैनेजर होता है वो कहाँ है इस वक्त, बताओ मुझे कहाँ है। वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार लो। हम देखते हैं वो उसको मतलब कि उसको याद आता है कि किस हिसाब से इस होटल के मैनेजर ने क्या बोलते हैं डिवाइन बर्ड के साथ कुछ किया था। हम देखते हैं वो कहता है कि क्या तुम सच में अपने आप को कोई डिवाइन बर्ड समझती हो। अगर तुम इसी तरीके की बकवास बातें करती रहोगी तो याद रखना हम तुम्हें कभी क्योर नहीं करेंगे।
तुम बस हमारे मास्टर के लिए एक यूजफुल करने वाली एक टूल हो, समझे ना, जिसको बस बस वो खाना देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ प्रॉब्लम मचाने की? अपने बिहेव में रहो, यहाँ से भागने की कोशिश की तो मारी जाओगी। हम देखते हैं सोंग उसके पास आता है कि हे लड़की तुम ठीक हो ना? वो कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, छोड़ो मुझे, मैं सच में एक डिवाइन बर्ड हूँ, मुझ पर भरोसा करो। वो कहता है मुझे भरोसा है। और हम देखते हैं प्रेजेंट में वो कहता है कि तुमने जो डिवाइन बर्ड के साथ किया था तुम्हें उसका अंजाम चुकाना होगा। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम अपने अपने किए हुए गुनाहों से तुम बच सकते हो? कभी भी नहीं। वो कहता मास्टर ये बंदा मतलब कि बहुत ज्यादा बोल रहा है, मुझे अलाउ कीजिए कि मैं इसको सबक सिखा सकूं। वो कहता है मेरे होते हुए यहाँ पे अभी कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, समझे ना, जब तक ये खुद पूरी से कंफर्म नहीं कर लेता कि ऐसा इसने क्यों किया, किस कारण से किया। ये सुन के हाँ क्यों नहीं। वो कहता ठीक है अभी लेट हो चुकी है, इसको प्रिजन में लॉक कर दो, इसको मारना मत, इसके बारे में मैं कल जांच पड़ताल करूंगा। ये सुन के हाँ क्यों नहीं। फिर वो कहता है टाओस यांग तुम समझ गए ना? ये सुन के तो हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं फिर छुटकी को जो कि अपने कमरे में सो रही होती है, तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है। उसको डर लगता है कि बाप रे ये क्या था, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मास्टर मास्टर हैं वहाँ पे कौन है? हम देखते हैं वो पीछा करती है। वो कहती है ये तो वही ओल्ड मैन है ना, पिता करती हूँ। हम देखते हैं वो कहती है कि ये कहाँ जा रहा है, ये तो पिजन में जा रहा है। हम देखते हैं वो वहाँ पे मतलब कि सोंग के पास आता है। वो कहता है मेरे भाई मुझे माफ कर देना, अगर मास्टर को इस बारे में पता चला कि डिवाइन बर्ड भागने की कोशिश करी है क्योंकि मेरे कारण, तो सच में मुझे लगता है कि मेरे पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, तो मुझे मारना होगा तुम्हें, तो इसलिए मुझे तुम्हारी बोलती जिंदगी भर के लिए बंद करनी होगी। वो कहता आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा, तू मरेगा कमीने। वो कहता बकवास करना बंद करो। पर लेकिन तभी हम देखते हैं छुटकी आती है, उसके हाथ पे काट लेती कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बुले बंदे तुम लोगों को बुले कर ले हो, मैं तुम्हें नहीं तोड़ूंगी। और हम देखते हैं वो उसके सर के ऊपर क्या बोलते हैं चढ़ जाती है। हम देखते हैं वो वहां पे उसको परेशान करी होती है। कुछ सर्वेंट कहते हैं कि भाई क्या मदद करें। वो कहता चुपचाप यहीं बैठे रहे, हमें मास्टर को इस बारे में बताना चाहिए, चल। और हम देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पे हमारा डीमन लॉर्ड यहाँ हमारा मेकट भी आ जाता है। उधर मास्टर हम देखते हैं छुटकी कहती कि ये भैया ये उस बंदी को परेशान कर रहा था, उसको मारने वाला था। ये सुन के हम देखते हैं हमारा मेकट और यान दोनों एक दूसरे की तरफ देखता है। वो कहता कमीने साले तूने यहाँ पे वो कहता मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हम देखते हैं हमारा वो लोग उसको ले जाते हैं। हम देखते हैं हमारा उसके पास आता है। वो कहता है क्या तुम मुझे उस डिवाइन बर्ड के बारे में कुछ बता सकते हो? पर वो कुछ नहीं बताता, उससे मुंह फेर लेता है। वो कहता है प्लीज मुझे बता दो, डरो मत, मैं कोई बुरा बंदा नहीं हूँ, मैं उसे हर्ट नहीं करूंगा। वो कहता है क्योंकि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है, वो तुम थे जिसने उसको फोर्स किया था इस बैरियर को यहाँ पे गार्ड करने के लिए, समझे ना। तू उसे फोर्स नहीं करते तो सच बता रहा हूँ आज आजाद होती, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। ये सुन के हमारा कहता है यार इसकी हिम्मत कैसे मुझ पर चिल्लाने की, आखिरकार मैं एक अच्छा बंदा हूँ यार, भले डीमन किंग की बॉडी में हूं पर फिर भी अच्छा बंदा हूं। हम देखते वो बंदा कहता है कि टाओस यांग आप एक इनोसेंट पर्सन लग रहे हैं, आखिरकार आप इस डीमन लॉर्ड के साथ गैंगअप क्यों कर रहे हैं? ये सुन के बोलता क्या साले यार ये अपीयरेंस को देख के जज करता है, साला लोकिज्म कहीं का। वो कहता है क्योंकि मैं इसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे वहां किसी को बचाना है, इसीलिए। हमारा कहता है वेल यार तो ही तुम लोग बातें करो, मैं चला सोने के लिए। वो कहता है नहीं मैं भी आ ही रहा हूँ, बस जा ही रहा हूँ। हम देखते वो वहां से चला जाता है। वो कहता है मैं क्या करूँ आखिरकार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर लेकिन तभी वहां पे हमारा टाओस यांग आ जाता है। हम देखते हैं वो कहता है क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? देखो डरो मत प्लीज, तुम जो चाहे मुझे बता सकते हो खुल के। वो बताता है कि एक्चुअली वो जो मेरी डिवाइन बर्ड जो है ना वो क्या है इस क्या बोलते हैं डीमन लॉर्ड के एक स्पेल के अंदर आ चुकी है, जिसके कारण क्या उसके शरीर में पॉइजन जा चुका है। उसको हर महीने एंटीडोट की जरूरत होती है, जिसके कारण क्या उसकी पावर मेंटेन रहती है। पर लेकिन इस बार उसकी पावर हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण क्या है कि वो अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं रख पा रही है, और जिसके कारण क्या है कि वो अलग ही बन चुकी है, बहुत ज्यादा बुरी बन चुकी है। प्लीज आप उसको बचा लीजिए। ये सुन के क्या उसकी पावर के मतलब कि उसकी पावर ओवरलोड हो चुकी है, उसके शरीर पे कोई और कब्जा कर चुका है। एक मिनट ये तो बढ़िया नहीं है। तुम्हारे कहने का एकदम साफ साफ मतलब क्या है? वो कहता है अगर मैं सही शब्दों में बताऊं तो वो डिवाइन वर्ड नहीं है, ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी के ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया है। वो उसकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा बदल चुकी है, वो बहुत ज्यादा बुरी बन चुकी है। और फिर हम देखते हैं वो अगले सीन में वहां पे डीमन लॉर्ड मतलब कि हमारे मेकट को सब कुछ बताता है कि अकॉर्डिंग टू रजांग ऐसा हुआ था, यानी कि डिवाइन बर्ड जो है उसके साथ पहले तो ऐसा नहीं था, वो पहले बहुत ज्यादा जेंटल थी, पर लेकिन जब से वो तुमसे मिली उसके ऊपर कोई असली मतलब कि क्या बोलते हैं डीमन लॉर्ड ने कब्जा कर लिया है, मतलब कि उसकी अपीयरेंस बदल चुकी है। आई मीन टू से मतलब कि तुमने नहीं किया, पर लेकिन जो डीमन लॉर्ड था ना उसने किया है, जो कि मतलब जबरदस्ती वो यहाँ पे इस बैरियर को गार्ड करवा रहा है, और वो यहाँ बहुत लंबे समय से यहाँ अटकी हुई है, समझे, जिसके कारण क्या उसको अपनी पावर को कंट्रोल रखने के लिए उसे एंटीडोट की जरूरत पड़ती है, पर इस समय उसको एंटीडोट नहीं मिला। देखो वो जो बर्ड जो है वो पहले तो एक नॉर्मल बर्ड थी, पर लेकिन क्या है कि तुमसे मिलने के बाद वो एक डिवाइन बर्ड बन चुकी है, जिसके कारण उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और जिसके कारण क्या वो पॉइजनस स्पेल और उसकी पावर दोनों आपस में मिलने के कारण क्या है कि उसकी शरीर के ऊपर उन दोनों ने कब्जा कर लिया, उसकी अपीयरेंस बदल चुकी है, एक मल्टीपल पर्सनालिटी आ चुकी है, और फिर उसको जीते साथ रियलाइज भी हो चुका है कि अब उसको एंटीडोट की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो भागने की कोशिश करी है। पर लेकिन अब तो उसको ये रियलाइज नहीं हो कि वो खुद डिमोनेटाइज हो
चुकी है। और आई थिंक अगर उसको मतलब कि पता चल भी चुका है तो फिर भी वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करी कि ये सच है या झूठ है। इसका मतलब है कि हमें अगर की को ढूंढना है तो हमें सबसे पहले उसको भी बचाना होगा। हम उसको कहाँ ढूंढे? वो कहता है टेंशन मत लो, ये हमें खुद जू बताएगा, हमें जू से मिलना चाहिए। हम देखते हैं वो उसके साथ चलने लगती कि टेंशन मत लो, हम दोनों जब उसको मिलाएंगे तो वो पक्का मान जाएगा। और हम देखते हैं सोंग यानी कि सोंग जू को, वो कहता है कि मैं यहीं पे रहता था, यहीं पे मतलब कि यहीं पे, समझे। और हाँ, उसके साथ किसी प्रकार की कोई ट्रिक खेलने की कोशिश मत करना। तो इस यांग, आप और मिस कियांग आप दोनों जा सकते हैं उसके साथ, मतलब कि उसके पास पर, लेकिन साले कमीने तेरे पे तो मेरे को घंटा भरोसा नहीं है। वो कहता आई नो जानता हूँ मैं। वो कहता मैं तेरे पे घंटा बिलीव नहीं करता कि तू अच्छा है या बुरा, समझे ना। आई डोंट नो कि तेरी पर्सनैलिटी बदल चुकी है नहीं, पर लेकिन अगर तूने मतलब कि डिवाइन बड के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना। वो कहता साले फिर से धमका रहा है। हम देते कियान कहती है डरो मत, रो मत, टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे बंदे हो, मेरे बाबू हो ना, तो शांत हो जाओ। हम देते वो कहता है इस तरफ, वो यहाँ पे ऐसा थे उसके अंदर है। हम देते वो वहां जाते हैं। वो कहते हैं सोंग तुम यहाँ? वो कहते हाँ देखो मैं यहाँ पे फेमस क्या बोलते हैं ताओइस यांग को लेके आ चुका हूँ, ये तुम्हें ठीक कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। वो कहती है और तुम्हारे साथी डीमन लॉर्ड यहाँ कैसे आया? डीमन लॉर्ड कमीने तू यहाँ, और तू उसको लेके आया यांग कहीं के, तू मरेगा। और हम देखते हैं वो उसका गला पकड़ लेती है। वो कहती तूने मुझे धोखा दिया, मैं तेरे को मार दूंगी। वो कहता मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो कहता है मैंने कहा ना अपने काम से काम रखो। हम देखते हैं कि यान अपना हंटर निकाल लेती, क्यों नहीं उसको छोड़ो। हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करके उसको बचा लेती है। वो कहती है ओ अच्छा मुझसे फाइट करोगी। और हम देखते हैं वो अपने पास अपनी फोनिक्स ब्लेड निकाल लेता है। और फिर सीन आता है किसी दूसरी जगह का, जहां पे हम देखते हैं एक बंदा जो कि कहता है कि सच में वो उसको क्या लगता है क्या वो सच में ऐसा कर पाएगा? कोई ना, मैं आज नहीं तो कल उसको ढूंढ ही लूंगा। वो कहाँ जाएगा? तभी हम देखते हैं वहां शैडो आता है। शैडो कहता है मास्टर क्या मैं जाके उनकी मदद करूं? वो कहता नहीं रहने दो, वो खुद मदद कर लेंगे अपनी। इस तरह करके वो अपने आप को पावरफुल बना रहा है। इस वक्त मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कियान, मतलब कि स्पिरिट नोवा। हर समय मैं बस अपनी ओरिजिनल बॉडी के बारे में फाइट करने के बारे में सोचता था, पर लेकिन अब लगता है मुझे सच में अपनी असली बॉडी के साथ फाइट करना होगा। हाय मेरी असली बॉडी, हाँ मुझे अपने लिए ही माफी महसूस हो रही कि लगता है मुझे अपने शरीर को अपने आप को मारना होगा। वो कहता मास्टर मैं, वो कहता है क्या हुआ? वो कहता आई थिंक जो मिस कियान जो है उनको सच में लगता है उस बंदे के पूरा यकीन हो चुका है कि वो बंदा रियल डीमन लॉर्ड नहीं है, वो यानी आप नहीं है। ये सुन के तो हाँ तब तो ये बहुत बढ़िया बात है, एज लॉन्ग एज जब उसको पूरी तरीके से बिलीव हो जाएगा कि मैं रियल डीमन लॉर्ड नहीं हूँ, और फिर वो मुझे अच्छा समझने लगेगी, तब मैं उस निंग चैंग को मार दूंगा और उसके अंदर से वापस अपनी बॉडी टेक ओवर ले लूंगा, और फिर मैं उस कियान को भी पाल लूंगा, यानी कि स्पिरिट नोवा भी मेरी। प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ जा रहा है। और हम देखते हैं फिर सीन आता फाइट पे, जहाँ पे हम देखते हैं यांग और उन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी। यांग उसको अपने एक इल्यूजन में फंसाता है। वो कहता है ये तो इल्यूजन है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इसमें फंसा पाओगे? और उस इल्यूजन को वहां तोड़ने की कोशिश करती है। वो कियान के ऊपर अटैक करती है, कियान दूर जाके गिरती है। वो कहती है लड़की मर यहाँ पे कमजोर सी, पर लेकिन तभी हम देखते हैं कोई उसको रोक लेता है, और वो होता है हमारा मेकेटर कि ये मेरी वाइफ है। वो कहती है डीमन लॉर्ड कहीं के। हमारा मेकेटर वहां पे कियान को उठाता है, कियान तुम ठीक हो, टेंशन मत लो, हे ब्यूटी तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, यानी कि फिर से डीमन लॉर्ड आ जाता है। वो कहता है ठीक है तो फ्लेम ड्रैगन, वहां अपने फ्लैम डैगर को इस्तेमाल करता है। ये देखिए सोंग कहता है अरे नहीं। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर मतलब कि फोनिक्स के ऊपर उस डिवाइन ब्लेड के ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन तभी वहां सोंग आ जाता है और कहता है कि दूर हटो। और हम देखते हैं वो अटैक जाके उसको लगता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये देखिए वो सोंग नहीं, पर क्यों? वो कहता है नहीं तुम यहाँ से चली जाओ, तुम इसके बराबर की नहीं हो। ये सुन के उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, पर लेकिन फिर से हमारा मेकेटर उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। और इस बार वो अपने आप को अपनी बर्ड फॉर्म यानी कि फोनिक्स के फॉर्म में आ जाती है और वहां से भाग जाती है। हमारा मेकेटर वहां पे गुस्से में होता है। हम देखते हैं कियान कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? वो कहता है कि टेंशन मत लो, इसको ज्यादा चोट नहीं लगी है। हम वो कहती है, हम देखती कियान कहती है पर लेकिन वो बर्ड वो तो यहाँ से भाग चुकी है। टाओइस यांग अब हम यहाँ पे क्या करें? वो कहता मैं क्या करूँ? एक मिनट रुको, ये तो इसको जिस हिसाब से चोट लगी है आई डोंट थिंक कि कोई ऑर्डिनरी डॉक्टर जो है वो इसको ठीक कर पाएगा क्या? ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या यानी कोई ठीक नहीं कर सकता? ये सुन के तो हाँ, क्योंकि जो बर्ड जो है डिवाइन बर्ड वो इसके ऊपर अपना पॉइजन देके चले गया है। जो डीमन लॉर्ड ने पॉइजन जो बर्ड के ऊपर लगाया था वो पॉइजन जो है वो इसने इसके ऊपर लगा दिया, मतलब कि वो पॉइजन अब इसके ऊपर आ चुका है और वो पॉइजन धीरे धीरे इसके ऑर्गन्स को इसकी विटल एनर्जी को चूस रहा है। ये सुन के होता है एक मिनट डीमन लॉर्ड देन क्या नहीं मैं इसको बचा सकता हूँ क्योंकि मैं तो इस वक्त डीमन लॉर्ड हूँ ना? वो तो नहीं तुम नहीं, असली वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर अब हम क्या करें मुझे बताओ। और हम देखते हैं फिर वो कहता है कि अब एक ही रास्ता है, जो डिवाइन बर्ड जो है ना केवल वो ही इसे बचा सकती है, क्योंकि ये एक ही रास्ता है। क्योंकि तुमने यानी कि डीमन लॉर्ड ने अपना पॉइजन जो है वो डिवाइन बर्ड के अंदर डाला था और डिवाइन बर्ड ने अपना पॉइजन इसके अंदर डाल दिया। तो इसका मतलब है कि हमें डिवाइन बर्ड को ही पकड़ना होगा, उस इविल स्पिरिट को जो कि जिसने इसके अंदर अपना पॉइजन डाला था, क्योंकि वही इकलौती ऐसी चीज है जो कि इसको बचा सकती है। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें डिवाइन बर्ड को ढूंढना होगा क्योंकि वो यहाँ से भाग चुकी है। और फिर हम देखते हैं जो मतलब ताओइस यांग जो होता
है वो मतलब कि सॉन्ग को पेड़ से बांध देता है। वो कहता है कि देखो इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है तुम्हारी जान बचाना, तो हमें ये करना होगा। वो कहता है बस प्लीज उसे मारना मत। वो कहते हैं टेंशन मत लो, बस आराम करो। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे एक सेंट फैलाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम यहाँ से गायब हो जाएंगे और चुटकी कोई आवाज मत बचाना। वो कहती है क्यों नहीं। वो कहती क्या ये काम करेगा। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। हमारा डीमन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो कहता है सब कुछ आई होप प्लान के अकॉर्डिंग है, कुछ भी गड़बड़ ना हो। हम देखते हैं यांग कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमें वो इस माउंटेन पे कहाँ छुपी है हमें नहीं पता, पर लेकिन अगर वो इसको इस तरह से यहाँ देखेगी तो पक्का वो यहाँ इसको बचाने के लिए जरूर आएगी। ये सुन के पर क्या होगा वो आई ही नहीं। तो वो कहता टेंशन मत लो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कटकट की आवाज आती है। वो कहते लगता है वो आ गई है। हम देखते हैं वो वहाँ पे आ जाती है उसको बचाने के लिए। वो कहती है आखिरकार वो लोग तुम्हें यहाँ पे ऐसे कैसे अकेला छोड़ के जा सकते हैं। वो कहता है कि वो लोग बहुत अच्छे बंदे हैं, प्लीज उनको गलत मत समझो। ये सुन के काम ऑन आखिरकार वो लोग तुम्हें यहाँ मतलब कि जानवर के हाथों जिंदा मतलब कि खाने के लिए छोड़ गए, पर फिर भी तुम उनके बारे में कह रहे हो कितने स्टूपिड हो यार तुम। मैंने तुम्हें मारने की बहुत बार कोशिश की पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। वो तो तुम भी तो यहाँ मुझे बचाने आ गई थी आखिरकार। फिर वो उसको मतलब की रस्सी से खोलने लगती है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहती कहो। वो कहती है कि एक्चुअली मैंने उनके साथ डील की है, मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोलना चाहूंगा। हम देते हैं जो हमारा क्रिकेटर वहां पे जाने लगता है। ये देखिए कि कहती है कि कहाँ जा रहे हो, वहां मत जाओ। वो कहता है ये हमारा पूरा प्लान खराब कर देगा, ये उसको सारी सच्ची चीज बता देगा। हम देते हैं वो बाद में बताने लगता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप है, वो मेरे ठीक है बगल में खड़े हैं, मुझे बचाने का बस एक ही रास्ता है, वो है तुम्हारा फोनिक्स फेदर। अगर तुम उनको वो की दे देती हो बैरियर की तो फिर वो लोग मतलब कि क्या बोलते हैं हमें नहीं मारेंगे, वो उल्टा हमारी जान बचाएंगे। ये सुन के कभी नहीं। वो कहता है इससे वो तुम्हारी बीमारी भी ठीक कर देंगे। वो कहती है कि मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो कहता है तुम्हें अच्छे से पता है ये सब कुछ के बारे में। वो चुप हो जाती है। वो कहता है तुम एक डिवाइन बर्ड हो, तुम एक डिवाइन बर्ड हो, तुम्हें पता है तुम कभी ऐसे पहले थी भी नहीं आखिरकार, प्लीज उनको हमारी मदद करने दो प्लीज। वो कहती कभी नहीं, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ, टेंशन मत लो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। पर लेकिन वो उसका हाथ छुड़ाता है। वो कहता है अगर तुम मतलब कि उनकी मदद नहीं कर सकती तो ठीक है तुम रहने दो, मेरी जान मेरी जरूरी नहीं है, तुम जा सकती हो। ये सुन के वो क्या बकवास कर रहे हो। तभी एक आवाज आती है कि क्या तुम इसकी मदद करना चाहती हो। हम देखते हैं वहाँ कियान आती है। वो कहती आई नो कि तुम डीमन लॉर्ड से नफरत करती हो, पर लेकिन वो डीमन लॉर्ड नहीं है जिसके बारे में जिससे तुम नफरत करते हो। वो डीमन लॉर्ड है ही नहीं, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा हस्बैंड है। जिस बंदे ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया था उस बंदे को ऑलरेडी डीमन लॉर्ड ने मार दिया है। और जो बंदे हैं मतलब जो हमारे साथ है वो उनका नाम है टाओइस यांग, वो पक्का तुम्हारी मदद करेंगे। क्या तुम इसको बचाना चाहोगी, क्या तुम हमारी मदद करोगी। पर वो मना कर देती है। वो कहती है जब हम तुम्हें ठीक कर देंगे तब जो तुम्हारी रियल फॉर्म होगी ना फोनिक्स की, उसका जो फेदर है बस वही इसे ठीक कर सकता है, हमारी बात पे यकीन करो। वो कहता है बस अब तुम्हारे हाथ में ही है, इसके पास ज्यादा समय नहीं है, सोचो। ये सुन के बोलते अच्छा अगर जैसा कि तुम बोल रही हो ये सच है तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर यदि अगर ये कोई झूठ हुआ तो बोलते ठीक है तो तुम मुझे मार सकती हो इसके रीपे के लिए। पर अगर तुम लोगों ने क्या बोलते हैं जोंग को टच भी करने की कोशिश की तो मैं इसका बदला तुमसे लूंगी। हमारा कहता है बाप रे यार प्यार इसको कहते हैं। सच में इस डीमन लॉर्ड की आइडेंटिटी बहुत बेकार है, हर कोई इससे नफरत करता है, क्यों आया मैं इसके शरीर में। बहुत ही टेंशन मत लो, टाओइस यांग तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करेंगे, ये मेरा वादा है। हम देते हैं अगले सीन में वो लोग वहाँ पे एक सूप बना रहे होते हैं। टाओइस यांग जो होता है वो अपने पास एक तलिस्मान निकाल के उस सूप में डालता है, उसको एक मेडिसिन में बना देता है। वो कहता है लो इसको पी लो तुम ठीक हो जाओगी। तभी हम देते हैं यांग सॉन्ग उसको रोकता है कि नहीं रुक जाओ, पहले इसके ऊपर ट्राई करो इस डीमन लॉर्ड पे, क्या पता इसमें पॉइजन हो तो ये मर जाएगा तो ये अच्छा रहेगा। ये सुन के वो लोग कहते हैं कि यार ये सारा भरोसा नहीं कर रहा बेबी। हम हमें उसका कॉलर पकड़ता है कि साले मैंने कहा ना मैं भले एक डीमन हूँ पर मैं एक अच्छा डीमन हूँ समझे ना, और आखिरकार तलिस्मान एक दवा है साले, मैं एक डीमन हूँ, मैं साले इसके द्वारा मर जाऊंगा। वो कहता ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है तुम पियो यार। हम देते हैं वो लोग कहते हैं तो डिवाइन बर्ड वाह सच में ये बहुत खूबसूरत है, देखो ये नॉर्मल हो जाती है। और हम देखते हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। हम देते हैं सॉन्ग आता है उसको पकड़ लेते हैं कि तुम ठीक हो ना। हम हमें कहता है चलो फाइनली सब कुछ ठीक है, चलो अब तुम अपना फेदर दो, मैं इसको जान बचाता हूँ। ये सुन के होता है इससे दूर है साले, इसके टच भी मत हो। वो कहता साले ये मैं सब कुछ तेरे लिए कर रहा हूँ। वो कहता पर लेकिन है तो ये लड़की ना, इसका फेदर बिल्कुल भी नहीं, ये सब सो रही है। हम देते हैं कियान उससे उसका फेदर लेती है, उससे सूप बनाती है और सॉन्ग को पिलाने लगती है कि लो पियो। हम देते हैं ये देखिए वो कहता है वाह। हम देखते हैं कियान कितनी वाह यार, कितना लवली मूवमेंट है यार वाह। हम मेगेट उसको पकड़ता है, वो कहता है क्या तुम मेरे प्रति भी ऐसा फील करती हो। वो कहती है निंग चैंग इस तरह करना बंद करो, इस वक्त पब्लिक में है। पर हम मेगेट उसको पकड़ता है और उसको किस कर लेता है वहां सबके सामने। यांग कहता है थोड़ी शर्म करो यार, इस वक्त पब्लिक में बच्चे देख रहे हैं। हम देखते हैं जो चुटकी जो होती है वो भी उसकी तरफ देखती है और वो भी उसको किस करने लगती है। पर तभी हम देखते हैं यांग कहता है कि तुम अभी बच्ची हो, तुम ये अडल्ट की तरह एक्ट करना बंद करो। वो कहती पर लेकिन ये बुरे डीमन तो आखिरकार कियान सिस्टर कियान के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं ना। हम कहता है बुरा डीमन तुम इसको किसको कह रहे हो, हस्बैंड हूं मैं इसका। वो कहते बच्चों के साथ आर्गुमेंट करना बंद करो यार, तुम बच्चे हो क्या। हम देते हैं वो कहते पर मुझे तो मास्टर अच्छे लगते हैं, मेरे मास्टर दुनिया के सबसे बेस्ट हैं। हम उसको गोदी में उठाता है कि तो फिर आखिरकार मैं क्या हूं, मैं कोई बुरा डीमन नहीं हूं यार, मैं भी अच्छा हूं। कियान कहती कि वो बच्ची है यार, तुम बच्ची के साथ आखिरकार इस तरह क्यों कर रहे हो। हम देते हैं सॉन्ग भी जो होता है वो भी क्या बोलते हैं डिवाइन फोनिक्स को किस कर लेता है। वो कहता है कि क्योंकि ये सॉन्ग ये भी तुमसे प्यार करता है डिवाइन। हम देते हैं वो उनको की दे देती कि ये लो ये है बैरियर की, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने सॉन्ग की मदद की, टेंशन मत लो।
अब हम लोग अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। आई होप कि हम लोग फ्यूचर में फिर कभी जरूर मिलेंगे। ये सुन के बोलते हैं हाँ क्यों नहीं जरूर। और हम देखते हैं फिर बैरियर के अंदर का सीन जहाँ पे वो लोग जाते हैं, वो लोग कहते हैं आई होप वो वहीं पे अंदर हो। हम देखते हैं वहाँ पे एक डोर ओपन होता है उस की के कारण, वो लोग कहते हैं कि आई होप वो अंदर हो। ये जगह दिखने में बहुत अजीब है। हम एक उसके पास आता है, वो कहता है डरो मत ब्यूटी, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये देख के हम देखते हैं वो कहते लगता है इसकी मल्टीपल पर्सनैलिटी फिर से स्विच हो चुकी है, पर मैं गुस्सा नहीं कर सकती। तब इस यांग कहता है सर सामने की तरफ देखो, हमें वहां जाना है। उधर ऐसा लगता है, देखने से ऐसा लगता है कि जो इसका ओनर है ना केवल वही इसको खोल सकता है, यानी डीमन लॉर्ड। ये सुन के वो कहता है एक मिनट, इनके पास यहाँ फिंगरप्रिंट टेक्निक भी है, वाह यार बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है इनकी। हम देते हैं वो वहां पे अपना हाथ लगाता है, वो लोग कहते हैं जरा समझ के यहाँ ब्लास्ट होने वाला है। हम देते हैं वो लोग वहां पे एक दूसरे को बचा लेते हैं। वहां पे एक चेंबर ओपन होता है, वो कहता है यहाँ पे तो ये तो स्टोरेज चेंबर है। यहाँ पे वो देखती है कि ये निंग चैंग क्या तुम यहाँ नीचे हो। हम देखते हैं वहां पे वो लोग जाते हैं, वो लोग कहता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। एक मिनट यहाँ एक लेटर है। हम देखते हैं कि यहाँ कहती क्या एक लेटर है, पक्का ये निंग चैंग ने लिखा होगा, मुझे दो। हम देखते हैं उसमें पढ़ती है कि हे ब्यूटी तुम्हारा निंग चैंग जो है वो मेरे पास है, समझे ना, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तुम्हें अगर चाहिए तो इसी तरीके से ढूंढती रहो, उसको मिल जाएगा डीमन लॉर्ड। ये देख के उसके ऊपर हमारे मेकर के ऊपर देखता है, वो कहता है क्या हुआ आखिरकार। हम देखते हैं यांग आता है, वो कहता है क्या हुआ मुझे देखने दो। साले कमीने। हम देखते हैं वो दोनों ही उसको पीटने लगते हैं। हम देखते हैं चुटकी कहती कि आखिरकार तुम लोग बुरे डीमन को क्यों मार रहे हो फिर से। हम देखते हैं अगले सीन में हमारे मेकर की आंखों से आंसू आ रहे थे, उसकी गंदी हालत होती है। वो कहता है मैंने किया क्या है, मुझे माफ कर दो। वो कहती है सॉरी यार हम भूल गए थे, ये काम तो उस असली वाले डीमन लॉर्ड ने किया है, हम भूल गए थे। वो ठीक है कोई ना, मैं समझ सकता हूँ। और साले कमीने तू तेरी क्या चुल मची थी मेरे मुंह पे इतना जोर से मुक्का मारने की। वो कहता भाई सॉरी यार माफ कर दे, मेरे को गुस्सा आ गया था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो कहता साले यार मुंह सुझा दिया तूने मेरा। हम देखते वो कहती निंग चैंग आखिरकार कहाँ होगा। वो कहता साइड मत हो, हम लोग उसको ढूंढते हैं, कोई मतलब नहीं बनता कि कितना टाइम लगेगा, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये मेरा वादा है। ये सुन के उसे शर्म आती है और वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता है आखिरकार तुम मेरी वाइफ हो। एक हस्बैंड का फर्ज होता है अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना, उसका साथ देना हर पल में। हम देखते हैं अगले सीन में वो लोग जंगल में बैठे होते हैं। हमारा एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन मैप निकालता है, वो लोग कहते हैं अब कहाँ जाए। यांग कहता है कि यहाँ से अभी सबसे करीब जगह ये है, हाँ ब्लैक सैंड डेजर्ट। और हम देखते हैं ब्लैक सैंड डेजर्ट सिटी के अंदर सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग वहाँ फाइनली पहुंच जाते हैं कि फाइनली हम यहाँ पहुंच गए। हम हमें कहता है बाप रे कितना अजीब नाम है यार, ब्लैक सैंड। यहाँ काली रेत तो मेरे को कहीं दिखी नहीं रही, हर तरफ येलो येलो है। ये सुन के होता है अबे यार ये एकदम तेरे जैसा है, तेरा नाम भी तो डार्क डीमन है, समझे ना, यानी डीमन लॉर्ड। तू कहाँ काला है, तू साले कोरियन लोगों से भी ज्यादा गोरा गोरा है। हम देखते हैं वो लोग अंदर आते हैं, वो लोग कहते हैं एक मिनट बाप रे ये एक मिनट ये अरे बाप रे, हमें जैसे जाके सिटी लॉर्ड को जाके बताना होगा। सिटी लॉर्ड का सीन आता है जहाँ पे वो कहता है क्या आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। होता हाँ मास्टर सच बता रहा हूँ, हम लोगों ने सच में देखा। ये सुन के होता है इस वक्त तुम्हारा मास्टर कौन है, मतलब कि पुराना मास्टर। वो कहता है आई मीन टू से डीमन लॉर्ड यहाँ आ रहा है। ये सुन के होता है अच्छा तो मुझे उससे डील करनी होगी, टेंशन मतलब मैं अकेला जाता हूँ। सारे विलेजर्स को कह दो कि अपनी प्रोफाइल लो रखे और मतलब कि वो उन लोगों को देखे तो उनके साथ बड़े तमीज से पेश आए, मतलब कि क्या बोलते हैं एकदम अपनापन लगे, उनको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं मामे की टरो को जो कि वहाँ आते हैं, वहाँ पे सिटी लॉर्ड भी आता है। वो कहता मास्टर आपका स्वागत है। वो कहता खड़े हो जाओ। वो कहता है मैं जरा यहाँ बैरियर को चेक करने आया हूँ, सब कुछ ठीक है क्या। वो कहता हाँ हमारे यहाँ का जो बैरियर है वो ब्लैक सैंड टावर के अंदर है, वो एकदम सेफ है। मास्टर वो कहता हाँ बोलो क्या हुआ। जो पुराना सिटी लॉर्ड जो है आपको शक नहीं हो कि मैं नया कैसे हूँ। वो कहता है नहीं पुराना क्या, पुराना भी था यहाँ पे। वो था हाँ क्योंकि पुराना वाला जो सिटी लॉर्ड जो है उसको 6 महीने पहले कोई बीमारी लग गई थी जिसके कारण वो मर गया और उसकी जगह मुझे दे दी गई। वो अपने उन्होंने कहता बाप रे मैंने इसको बड़ी जल्दी से आसान से मैनिपुलेट कर लिया, इसको तो यकीन भी नहीं हुआ। वो कहता बाप रे ये बहुत क्लोज है, ये मेरे थ्रोट पर लेगा। हम देखते हैं वहां पे दूर से उनको एक लड़की देख रही होती कि डीमन लॉर्ड फाइनली, पर लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें कोई भी बुरा काम करने नहीं दूंगी। फिर हम देते हैं सिटी लॉर्ड का सीन जहाँ पे वो कहता है हाँ सब कुछ एकदम सेट है ना। ये सुन के हम देते हैं उसका साथ वाला वो कहता है हाँ हमने सारे विलेजर्स को कह दिया कि कुछ दिनों के लिए अब एकदम थोड़ा सा शांत रहे, समझे। उनको स्पेशली बोल दिया कि उनके बच्चे और जो बाकी फैमिली मेंबर्स है ना वो उनको घर से बाहर ना निकाले, और सब लोग आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था मिस लूजन को, मतलब कि मिस कियान को, तो और हाँ ये लीजिए ये उन्होंने मुझे दिया है, ये आंटी वांग ने मुझे दिया है, ये 2 बोटल्स हैं जो कि आपकी हमारी मदद की, आपने उनकी पोती की मदद की। वो कहता है यार वो बहुत ज्यादा काइंड औरत है। हम देखते हैं वहां पे कोई आता है, वो कहता है हाँ अंदर आ सकते हो। और हम देखते हैं उसी लड़की को मास्क वाली को, वो वहां आती है। वो कहता है कि बहुत सारी चीजें जो कि मैं जानता हूँ तुम जानना चाहते हो, इन दिनों बहुत सारी चीजें हो रही है तो कुछ खा लो फिर बाद में हम बात करेंगे। वो कहते मैं यहाँ तुम्हें गुड बाय कहने आई हूँ। ये सुन के होता है क्या गुड बाय, क्या कह रही हो आखिरकार तुम। वो कहते हाँ मैंने आज उसको देखा। वो कहता पर आधा महीना हो गया, समझो कम से कम आधा साल हो गया, मुझ पे बिलीव करो यहाँ पे कोई भी बुरा काम नहीं हुआ। वो कहता हाँ पर लेकिन वो यहाँ पे आज का है, उसका ऑर्डर तुम फॉलो कर रहे हो, सो तुम्हारे पास और खुद के सामने कोई चांस नहीं है, तुम्हें बुरा काम करना होगा अगर ये सच है ना। ये सुन के होता कम हो, मुझ पे बिलीव करो यार मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो कहता पर फिर भी वाट इफ अगर उस कमीने ने यहाँ वापस मतलब कि मासूम बच्चों को खाना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, लोगों को सेक्रीफाइस देनी शुरू कर दी, तो क्या तुम उसको रोकोगे। इंसान और डीमन कभी भी एक साथ एक दुनिया में नहीं रह सकते। मैं इसको पैलेस को छोड़ के जा रही हूँ, वापस मेरे पास कभी मत आना। वो उसको रोकता है कि नहीं कियांशु मेरी बात सुनो।
मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कोई भी इविल काम फिर से नहीं करूंगा। देखो मुझ पे भरोसा करो, मैं इंसानों के साथ रहा हूँ, इंसान बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैंने देखा है। और डीमन लॉर्ड ने अगर उनको कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसको खुद अपने हाथों से मारूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, सच मैं उसको खुद अपने हाथों से मारूंगा। फिर हम देखते हैं हमारी कियान को, मतलब कि वो कहती है कि यार मैं आज बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, फाइनली अब मैं एक अच्छी सी नींद ले पाऊंगी। पर लेकिन तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है। वो कहती है निंगचेंग, वो कहता है हेलो ब्यूटी कैसे हो, आखिरकार तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कुछ तो आने दो। हम देखते हैं वो उसके साथ खेलने आया होता है। वो कहती है कि साले कमीना, लगता है ये डीमन लॉर्ड की पर्सनालिटी में जा चुका है। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ बाहर मतलब कि डेजर्ट विलेज में घूमना चाहोगी, मेरे साथ आओगी। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।